हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। आगे बढ़ रहे हैं हम अपनी अलजेब्रा की जर्नी के अंदर। और एक बात ध्यान रखो, आप चैंपियन हो अपने, ठीक है। बहुत मैक्सिमम बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आउट होते हैं, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, हम ये कह देते हैं, उनमें मेजर कमी ये होती है कि वो पढ़ते ही नहीं हैं, वो कोर्स ही पूरा नहीं करेंगे। बहुत कम जनता है जो कोर्स को ही पूरा कर रही है, एक बार जो कोर्स को पूरा कर रही है। अगर आप वाकई में चाहते हो, इसका मतलब आप पढ़ रहे होगे। अगर आप वाक़ई में पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आप ये मान कर चलो आप सिलेक्टेड हो। आप सिलेक्टेड हो, बस वक़्त की बात है। इस बार, अगली बार। अगली बार बोलते ही दिल टूट गया, अरे सर क्या बोल रहे हो? मैं ये नहीं बोल रहा अगली बार होगे, ठीक है? मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि एट लीस्ट ये टेंशन हटा दो कि मैं सिलेक्ट होऊँगा कि नहीं होऊँगा। अगर आप एनफ मेहनत कर रहे हो, आप अब की बार ही सिलेक्टेड हो, एनफ टाइम बचा हुआ है। तो अपने दिमाग से एक बोझ हटा दो। अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो वो बोझ रख कर मत चलो। सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी। मिल गई, आपने ये ठान ली, बस इसे फॉलो करते रहो। कभी-कभी रूटीन टूटेगा, उसे बना लो। बाकी इंटरेस्टिंग तो मैं बनाने की कोशिश कर ही रहा हूँ अपनी जर्नी को, है ना? तो रूटीन बहुत ज़्यादा तोड़ने का कोई बहाना मिलना नहीं चाहिए आपको। मज़ा आना चाहिए कि यार आज क्लास अटेंड करनी है। तो आज एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक हम करेंगे, दैट इज़ वैल्यू पुटिंग मेथड। ठीक है। वैल्यू पुटिंग होता क्या है, एक बार मैं आपको वो बता दूं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्या मामला है। दो केसेस में, दो कंडीशन के अंदर वैल्यू पुटिंग होती है। पहली कंडीशन, जब एग्जामिनर आपसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का क्या मतलब है, देखो। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। अभी तो आपको पता है ये क्या होगा, बट फिर भी ऐसे मान लो कि मैंने आपको पूछ लिया ये, और आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर ए बी, 2ab, देन ए माइनस बी एंड 4ab। ठीक। अब ये तो आपको पता है सर, इसका तो 4ab होगा, ये कैसा क्वेश्चन हुआ। ये एक फॉर्मूला है। बट ऐसे ही इसका तो आपको नहीं पता है ना ये क्या होगा, ये भी एक फॉर्मूला है, बस ये उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसका आउटकम है 4ab, इसका, पर इसका आउटकम पता नहीं क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो एक फॉर्मूला ही, एक बड़ी सी एक्सप्रेशन है। इसको सोल्व करेंगे तो बहुत कुछ कट जाएगा, एंड में इनमें से कोई एक बचेगा, तो हुआ तो फॉर्मूला ही। ये भी एक फॉर्मूला है, दिखने में गंदा है कि मुंह भी नहीं धोया ऐसा लग रहा है, बट है एक फॉर्मूला। बट सर ये फॉर्मूला है, तो इसमें नीचे 2 1 -1 0 ये कैसे आए हैं, देखो। यानी कि अब की बार उसने दूसरी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया। अब की बार उसने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि, और उसने हमें ऑप्शन दे दिए 0 1 2 3। आपको ये बात पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा और 2 बच जाएगा, तो इसका उत्तर ये है। ये एक इजी फॉर्मूला है जो हमें पता है, अगर वो ये पूछेगा तो हम बता देंगे। ऐसे ही उसने कोई मुश्किल सा फॉर्मूला पूछ लिया, इसका जो उत्तर है वो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी कि ए और एक्स की कुछ भी वैल्यू हो। यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, ए और बी की कुछ भी वैल्यू आएगा तो दो ही भाई, ऊपर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, वो कट के दो ही आना है, ए और बी की कुछ भी वैल्यू रख दो। है? अगर मैं, मुझे ये नहीं आता तो मैं ए और बी की कुछ भी वैल्यू रख दूं, और फिर ऑप्शन में भी ए और बी की वही वैल्यू रख दूं, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ पर आएगी, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू बराबर होएगी, है ना।
ये कैसे क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एक फॉर्मूला, एक एक्सप्रेशन है जिसका कोई स्पेसिफिक रिजल्ट है। वो कभी-कभी वेरिएबल फॉर्म में हो जाएगा ऑप्शन, कभी-कभी जो ऑप्शन है वो कांस्टेंट फॉर्म में हो जाएगा। कांस्टेंट फॉर्म यानी कि एक नंबर की फॉर्म में। जब उत्तर वेरिएबल की फॉर्म में है तो हमें उत्तर में भी वो वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सॉल्यूशन है, इतना आसान हो तो हम भाई देख के ही बता देंगे, बट ये तो ऐसे दिखेंगे ना, इक्वेशन ऐसे दिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि वैल्यू पुट करो, पुट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। अब हम कैसी वैल्यूज पुट करेंगे? 0, 1, -1, 2, आसान आसान वैल्यू पुट करेंगे। ऐसे तो 237 पुट कर दो, है ना, मुश्किल थोड़ी बनाना है। तो आसान आसान वैल्यूज पुट करेंगे। तो जैसे ए और बी की मैंने 0 पुट कर दी। 0 रखने का फायदा होता है कि यार वेरिएबल ही खत्म हो गया। ए की मैंने 1 रख दी, ऐसे। अगर कई बार ये होगा कि आपने यहां पर वैल्यू पुट करी, कुछ उत्तर आया, तो हो सकता है 2 ऑप्शन तो कट जाएं, लेकिन 2 ऑप्शन बच गए। उन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या 3 ऑप्शन बच गए। तो हम क्या करेंगे? जो हमने वैल्यू पुट करी है, दूसरी सेट ऑफ वैल्यूज पुट करके देख लेंगे, दूसरी वैल्यूज पुट करके देख लेंगे, ठीक है, ये कर लेंगे। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन समझ गए? या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा या ऐसा क्वेश्चन आएगा। इसमें ऑप्शन में भी पुट करना पड़ जाएगा, इसमें तो ऑप्शन में भी पुट नहीं। एक तो यहाँ पर वैल्यू पुटिंग होती है। मैं आपको बता रहा हूँ वैल्यू पुटिंग होती कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि बच्चों को डाउट रहता है। उनको लगता है कि वैल्यू पुटिंग जैसे एक जादुई सी चीज है और मैथमेटिकल चीज नहीं है। ये एक मैथमेटिकल चीज है, जादुई चीज नहीं है। अ, बिल्कुल, मतलब मैथमेटिकली सेंसिबल बात लग रही है ना कि भाई इस फॉर्मूले का अगर ये उत्तर है, ए और बी की यहाँ पर जो वैल्यू रखूंगा, सेम वैल्यू यहाँ पर रखूंगा, तो दोनों जगह सेम आउटपुट आएगा। अगर ये फॉर्मूले का उत्तर 2 है तो ए और बी की कुछ भी वैल्यू रख दो, 2 ही आना है। हमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले मिलेंगे क्वेश्चंस में, वहां पर वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। दूसरी सिचुएशन जहां पर वैल्यू पुट होएगी, मैंने ये एक और चीज आपको बतानी है, ये भी मैं बता देता हूँ, एसओएस वाली, सम ऑफ स्क्वायर्स वाली। सम ऑफ स्क्वायर्स यहीं पर बता दूं, अगले पेज पर बता देते हैं। यहाँ ये मैंने क्यों लिख रखा है, हाँ ये बाद में पता चलेगा जब मैं आपको दूसरा बताऊंगा, है ना। पहले ये क्वेश्चन होंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, है, फिर दूसरे होंगे, इसको कैसे लिखूं, हाँ इसको लिख देते हैं कि n इक्वेशंस कैन फिक्स वैल्यूज ऑफ n वेरिएबल्स। इसको ऐसे याद रखो। ये क्या सिस्टम है बताता हूं, सुनो। अगर मैं ये बोलता हूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। पहले तो आप इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फर्क जानो। इक्वेशन यानी कि समीकरण हिंदी के अंदर ये होती है कि समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी बोल दिया, ये एक इक्वेशन है। और एक्सप्रेशन हिंदी में हो गया व्यंजक। व्यंजक क्या होएगा कि a प्लस बी, ये एक व्यंजक है। इसको मैंने किसी चीज से इक्वेट नहीं किया। a प्लस बी एक व्यंजक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y एक व्यंजक है। अगर यहीं पर मैं किसी भी एक्सप्रेशन को किसी भी चीज से इक्वेट कर दूं, वो इक्वेशन है, इक्वेट कर दिया गया है, समीकरण बना दिया, ठीक है। तो ये इक्वेशंस हैं, ये एक्सप्रेशन। कई बार बच्चों को लगता है ये भी इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन तब बनेगी जब इक्वेट किया जाएगा, ठीक। तो अगर मैंने आपको ये इक्वेशन दी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5, अब मैं आपसे पूछूं कि a इज इक्वल टू वट, बताओ। सर a की तो बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। अगर b की वैल्यू 0 हुई तो a की 5 है, b की वैल्यू 1 हुई तो a की 4 है। तो यहां पर आप a की वैल्यू बता सकते हो? कैन नॉट से, कांट से। क्यों? यहां पर हुआ क्या, वेरिएबल तो 2 हैं। वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल
यानी कि ए और बी तो 2 हैं और इक्वेशन कितनी है? 1 है। इक्वेशन तो एक ही है ये। तो एक इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकती है। अगर एक इक्वेशन गिवन है, एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो सकती है। तो वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो सकती है सर, इसका क्या मतलब है? बताता हूँ, देखो। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि a प्लस बी इक्वल टू 5, a माइनस बी इक्वल टू 3, कितनी इक्वेशन हो गई? 2 इक्वेशन हो गई। वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल हो गए। पहले क्या हो रहा था? ए और बी की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल थी, वैल्यूज फिक्स नहीं हो पाई कि ए की वैल्यू 3 है, बी की 2 है, ऐसे फिक्स नहीं हो पाई। अब फिक्स हो गई। मैंने आपको क्या बताया है, जब भी ये कंडीशन हो तो माइनस से पहले वाला मिलेगा 5 और 3 8/2 और माइनस के बाद वाला मिलेगा 5 माइनस 3 2/2 1। अब ए और बी की वैल्यू 4 और 1 ही हो सकती है इस धरती पर, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो। अगर 2 इक्वेशन दे दी, अब 2 इक्वेशन का मतलब ये नहीं है कि ऐसी ही देगा, कैसी भी दे दी, अब वैल्यू फिक्स हो गई। ए और बी की कोई फिक्स वैल्यू है, ए की कोई एक ही वैल्यू है, बी की कोई एक ही वैल्यू है। ऐसा नहीं होगा कि बी की वैल्यू 0 है तो ए की 5 है, बी की 1 है तो ए की 4 है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, बी की वैल्यू 2 है तो ये ना, 2 इक्वेशन दे दी ए और बी की, ए और बी का जो आंसर है वो एक ही हो सकता है कि ए की ये, बी की ये। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स कर देती है। अगर 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, इसका मतलब भैया इसका कुछ ना कुछ एक ही उत्तर है, वो निकालना पड़ेगा। या तो हमें सीधा दिख जाए या हम निकाल लें। अगर मैं 3 वेरिएबल दे दूं, चलो, अगर मैं 3 वेरिएबल दे दूं कैसे भी, लिख दे यार प्लीज, प्लीज भाई लिख दे, ठीक है। और एक और इक्वेशन दे दी मैंने, तो वेरिएबल कितने हैं सर? 3 है। और कुछ भी, वेरिएबल 3 है और इक्वेशन कितनी है? 2। पहले इक्वेशन देखा करो सर, 2 इक्वेशन है तो 2 ही वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो सकती है। तीसरे एक वेरिएबल की वैल्यू आप मान सकते हो, आप मान सकते हो, आपका दिल करे वो मान लो, और उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, वो टेंशन मत लो। बस आप ये ध्यान रखो कि अगर n इक्वेशन है तो n वेरिएबल्स की वैल्यू ही फिक्स हो सकती है। जो एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं उनकी हम वैल्यू मान लेंगे। अगर 2 इक्वेशन है तो 2 से जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू मान लेंगे। तो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स की वैल्यूज मान लेंगे। कैसी मानेंगे? जो हमारे काम को आसान करेंगी। 0 1 -1 ऐसी। सबसे पहले 0 मानने की कोशिश करेंगे ताकि खत्म ही कर दें, ठीक है। तो ये है। अब जो मैं बोल रहा था एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, जो हमारे सिलेबस में है वहां से एक एक्सेप्शन है, सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 0 वाली। सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 0 में क्या होता है? इक्वेशन एक ही होती है और वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं, 3 हो जाए 4 हो जाए, इक्वेशन तो एक ही है सर, वेरिएबल 3 है। यहाँ पर तो सर मैं वैल्यू मान सकता हूँ नहीं। क्यों सर? अभी तो आपने बताया कि एक इक्वेशन एक ही वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकती है। यहाँ पर तो ये 3 की फिक्स वैल्यू कर रही है। ए की वैल्यू 2 ही है, बी की 3 ही है, सी की 4 ही है। क्यों? क्योंकि ये एक इक्वेशन है ही नहीं। यहाँ पर उसने एक कंडीशन दे रखी है, क्या? कि ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। उसने ये कंडीशन दे रखी है। इस कंडीशन के कारण यही इक्वेशन के 3 रूप हो जाते हैं। यही इक्वेशन 3 हिस्सों में टूट जाती है कि अगर कुछ रियल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम 0 है तो वो हर एक 0 होगा, यानी कि ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो कितनी इक्वेशन होगी? 3 है एक्चुअल में इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को जोड़ कर एक इक्वेशन बना दी। तो ये एक्सेप्शन है, क्यों है मैंने ये बता दिया। बाकी मजे में है सब कुछ, जो भी मैंने बताया वही होएगा।
ठीक है भाई? ठीक। तो अब बाकी जो है मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊँगा तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो मैंने बताया है उसके बेस पर आप क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करेंगे मेरे से पहले और फिर मेरे मुझे फॉलो करते रहेंगे। मेरा सॉल्यूशन देखते रहेंगे। और इस लेक्चर के अंदर काफ़ी क्वेश्चन करने की मैं कोशिश करूँगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ईज़ी पड़ेंगे क्वेश्चन, कम टाइम में हो जाते हैं। ठीक है? तो पूरे ध्यान से जो भी मैं बताऊँ उसे समझने की कोशिश करना। तो भाई ये क्या है? एक फ़ॉर्मूला है सिंपली जो मैंने आपको बताया एक फ़ॉर्मूला है। तो इसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आ रहा होगा इनमें से। तो p की कुछ भी वैल्यू रख दूँ, यहाँ पर रख दूँगा, ये जो रिज़ल्ट देगा वही p की वैल्यू मैं ऑप्शन में रख दूँगा। तो मैं मैथमेटिकली चल रहा हूँ, कोई जादुई चीज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने p की वैल्यू रख दी भाई साहब 0 क्योंकि मैं अपने काम को आसान बनाना चाह रहा हूँ। तो p की वैल्यू 0 रखने से क्या होगा? देखो, अगर इस ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन क्या दे देगा p इज़ इक्वल टू 0 पर? p इज़ इक्वल टू 0 पर ये दे देगा 1/0 जो कि हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है? कि जो डिफाइंड नहीं है, अपरिभाषित, जिसकी डेफिनेशन ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, जिसकी परिभाषा ही नहीं है, मतलब हमें पता नहीं वो क्या है। तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आए, आपके कुछ भी वैल्यू पुट करने से उस काम को मत करना। ऑफ कोर्स हम इजी वैल्यूज पुट करने की कोशिश करेंगे, हम वेरिएबल्स को इक्वल भी पुट कर देंगे कई बार ताकि सॉल्यूशन इजी हो, बट ऐसा काम नहीं करना कि नॉट डिफाइंड चीजें आ जाए। बिकॉज आपके साथ ऐसा होगा इसलिए करके दिखा रहा हूँ, मुझे तो पता है कौन सी वैल्यू पुट करके ही तुरंत निकलेगा। ठीक है भाई, 0 रखने से तो मामला क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 0 प्लस 0, पी की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 प्लस 0, 0/0, नॉट डिफाइंड, बात नहीं बनेगी। तो फिर 0 से अगली वैल्यू क्या रखते हैं हम आसान बनाने के लिए? 1। तो मैंने रखा p इज इक्वल टू 1। तो ऊपर क्या मिलेगा? देखो 1 माइनस 1 0, नीचे तो 0 आ नहीं रहा क्योंकि मैंने p की वैल्यू क्या रखी है 1, नीचे तो कुछ ना कुछ आएगा ही। तो 0/एनीथिंग इज इक्वल टू 0, ऊपर 0 आ सकता है नीचे नहीं आ सकता। 1 रख के मजा आया, ये टर्म खत्म हो गया, ये टर्म भी खत्म हो गया। 1 माइनस 1 0/एनीथिंग 0, 1 बटे में 1 प्लस 1, 1/2 आ गया। ठीक है, अब ऑप्शन में पुट करूंगा, 1 रखने से 2 आएगा, 1 रखने से 1/2 आएगा, 4 आएगा, 1 रखने से 4 आएगा। एक ही ऑप्शन है भाई, सारे कट गए। सारे ऑप्शन कटने चाहिए। अगर दो ऑप्शन सेम दे रहे हैं तो फिर मैं p की वैल्यू 2 रखता और उन दोनों में से एक को फिर काटता। ठीक, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं? आर यू रेडी गाइस? वैल्यूज पुट करने के लिए मजेदार क्वेश्चन होते हैं, बच्चों को मजेदार लगते हैं। तो भाई ये एक फॉर्मूला है, तो मैं सीधा सीधा क्या करूं, मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं। ठीक है, क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि x मुझे दो दो जगह पर दिख रहा है। ठीक है, नीचे 0 आना नहीं चाहिए। तो देखो x की वैल्यू 0, सर आपने a की वैल्यू पुट नहीं करी। सब की वैल्यू रखना जरूरी नहीं है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि कम वेरिएबल की वैल्यू रख के भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं इजीली, और हमें बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लड़ाना पड़ेगा। जितनी ज्यादा वैल्यूज रखूंगा उतना ही ज्यादा सोचना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि a की वैल्यू 1 रख दी, मैंने x की रखी, ये दो दो जगह मुझे दिख रहा है ताकि दो दो टर्म 0 हो जाए। जो वेरिएबल ज्यादा जगह दिख रहा है उसकी वैल्यू 0 कर दो। हालांकि a भी जो दो जगह दिख रहा है ना, हाँ, तो a भी 0 रख सकते थे। ठीक है, चलिए जी। तो x 0 रख दिया तो ये खत्म, ये खत्म, यहाँ पर आ जाएगा 1/a², ये खत्म, ये खत्म, यहाँ पर -1/a², 0 बाई, भाई नीचे a तो मैंने 0 रखा नहीं है, a को मैं 0 रखूंगा ही नहीं, नहीं तो 0/0 हो जाएगा। मैं a की वैल्यू रखने से बच रहा हूँ ताकि ऐसी वैल्यू ना रखी जाएगी गड़बड़ हो जाए, बाद में देख लेंगे। तो 0/एनीथिंग इज 0, तो 1/a² माइनस 1/a² 0, ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन कितनी है? एक है। ये है इक्वेशन यानी कि समीकरण, बच्चों में ये कन्फ्यूजन होती है। और ये है भाई साहब क्या है? एक्सप्रेशन है, ये क्वेश्चन है, ये उसने हमसे पूछा है।
ये कोई वो नहीं है इक्वेशन दे रखी हो। इक्वेशन का मतलब है कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी हो कि ए और बी का सम 1 है, ए माइनस बी 2 है। ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो क्वेश्चन है। तो ये मत बोलना कि 2 इक्वेशन है। एक ही इक्वेशन है भाई, वो तो उसने पूछा है। ये क्लियर है? तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकती है। तो हाँ जी, यहाँ तो वेरिएबल 2 है। किसी भी एक की वैल्यू मान लो। मैंने बी की वैल्यू मान ली 0। तो अगर आप किसी भी एक की मान लोगे तो बाकियों की अपने आप आ जाएगी। इसकी 0 मान ली तो इसकी 1 आ जाएगी, है ना? ठीक है, जहां पर भी बी है खत्म कर दो। देखो यहाँ पर मैं 1 पुट कर रहा हूँ, 1 का क्यूब 1, बी तो खत्म हो गया। 1 1 माइनस 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े। तो अब की बार कितनी इक्वेशन है मुझे ये बताओ, इक्वेशन कितनी है? ये एक हिसाब से इक्वेशन तो है, हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन है, बट उसने के का मान पूछा है यहाँ पर। एक हिसाब से इसी के अंदर क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बी की वैल्यू मैंने 0 मान ली, ए की वैल्यू मैंने 1 मान ली। एक हिसाब से इक्वेशन का ही पार्ट है। धीरे धीरे आप समझ जाओगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज़ की टेंशन मत लेना। ये 0 है तो ये 1 आ जाएगा, तो जहाँ पर भी बी है खत्म कर दो। ए की वैल्यू 1 है तो 1 इज इक्वल टू के, उनका क्यूब, तो के की वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन ए। ठीक, तो वैल्यू पुटिंग में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो दूसरे तरीकों से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, बट वैल्यू पुटिंग से वो बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए यहाँ पर रखें। आगे बढ़ता हूँ, ट्राई करो भाई। तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू मान लूँ 0 ताकि x की वैल्यू हो जाए 7। सर क्या 0 ही मानना जरूरी है? नहीं भाई, 1 मान लो, 6 मान लो, 2 मान लो, 5 मान लो, -1 मान लो, 8 मान लो, बट अपना काम मुश्किल क्यों करें हम, ये बताओ। तो y 0 मानते ही जहां पर भी y है वो मामला खत्म। 7 का क्यूब 343, मन ही मन में आप निकाल लोगे ऑप्शन सी। पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, नो जरूरत ऑफ उठाइंग पेन। आगे बढ़ूं। ठीक, फिर से एक इक्वेशन दे दी भाई, इसको मैंने 0 मान लिया तो ये बाय डिफॉल्ट 3 आ गया। एक बात सुनो ध्यान से, मैं x को 3 मान नहीं रहा, मैं मान रहा हूँ y को 0। फिर y को 0 मानने से एक और इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई कि x 3 है। अगर y 0 है तो x 3 है, मैंने माना एक ही है। अगर मैं x को 1 मान लूंगा तो बाय डिफॉल्ट y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो उसके मानने से वो काम हो रहा है, मान मैं एक ही को रहा हूँ। ठीक, तो y खत्म हो गया, तो 3 का क्यूब 27। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं जी। फिर से तो भाई फिर से एक ऐसे क्वेश्चन दे दिया, बी को मैंने 0 मान लिया, ए को मैंने 1 मान लिया। ठीक है जी, तो बी वाले टर्म सारे खत्म हो गए। वार्म अप हो रहा है अभी आपका, जहां पर भी बी है वो खत्म हो गया। ए 1 की पावर 4 और 1 की पावर 3, 1 माइनस 1, उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन डी। ठीक, और ये मत सोचना कि सर क्या ये क्वेश्चन आते हैं क्या, वाकई में आते हैं भाई, तभी करवा रहा हूँ। एक आध दो के नीचे ये लिखा होएगा, ना भी लिखा हो, सारा रिलेवेंट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन कितनी है? इक्वेशन है भाई साहब 2, और वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल है भाई साहब 4। ये तो क्वेश्चन है। हाँ जी सर, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। ए बी सी डी 4 वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल की वैल्यू मान सकते हैं, बाकी 2 की अपने आप आ जाएगी। तो अगर मैं डी की वैल्यू 0 मान लूं तो सी की अपने आप आ जाएगी। आप ये तो नहीं कर सकते ना कि डी की भी मान लूं, सी की भी मान लूं, मतलब घर का राज है क्या? मतलब बी की 2 मान लेता हूँ, ए की 7 मान लेता हूँ, तो भाई वो 9 हो जाएगा। यहाँ पर बी की मानोगी तो ए मानोगे तो ए की अपने आप निकल रही है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? तो डी की मैंने 0 मान ली, तो ये तो 0 ही हो गया। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो सी की 1 आ गई, मैंने मानी नहीं। डी की मैंने 0 मान ली, तो 0 का स्क्वायर 0, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो सी की 1। अब मैं बी की अगर 0 मान लूंगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ए की वैल्यू हो जाएगी √2। बट इससे भी कर सकते हो जाएगा, बट आप ये भी कर सकते हो
कि बी की मैंने 1 मान ली, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2 होएगा, तो इसकी वैल्यू भी 1 है, तो इसकी 1 आ जाएगी। ये वाला सेट यूज कर लो या ये वाला यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इज नॉट देयर। ठीक है, अगर मैं ये वाला यूज करूंगा तो जहां पर भी बी और डी दिखेगा मैं खत्म कर दूंगा। देखो, बी और डी दिखा, खत्म, बी और डी दिखा, खत्म। तो ए इंटू सी, ए इंटू सी यानी कि √2 × 1, √2 का स्क्वायर 2। अगर आप नीचे वाला सेट मानोगे ये वाला, तो जहां पर भी डी दिखा, खत्म, डी खत्म, बी और सी जिंदा है, तो बी यानी कि 1 और 1, -1 का स्क्वायर 1। अब डी खत्म, ए और सी जिंदा है, ए और सी, 1 × 1 1, 1 का स्क्वायर 1, तो भी 2, आना 2 ही है। ठीक, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब देखो, आओ मिलके करते हैं भाई। मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन कितनी है? ये तो क्वेश्चन है, इक्वेशन तो यही है सर। और वेरिएबल कितने हैं? ए और बी 2 हैं सर। तो एक वेरिएबल की वैल्यू रख दे, हम मान सकते हैं। तो बी की वैल्यू मैंने 0 मान ली, ए की वैल्यू अब अपने आप आ जाएगी, कुछ ना कुछ आएगी बी की वैल्यू 0 मानने पर। तो अब ये क्या बन जाएगा? देखो, जहां पर भी बी है वो खत्म हो जाएगा। हाँ जी सर, मन ही मन में मान सकते हो ये आप। तो ये हो जाएगा a² यानी कि a, प्लस में जहां पर भी b है वो खत्म हो जाएगा। जी हाँ सर, √a² यानी कि a = 1, 2a = 1, तो a = हाफ। आपने b की वैल्यू 0 मानी तो a की वैल्यू हाफ आ गई, है ना? एक इक्वेशन एक ही वेरिएबल का वैल्यू फिक्स कर सकती है। यहाँ पर वेरिएबल 2 थे, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा था, तो मैंने उसकी वैल्यू मान ली। ठीक, बी की वैल्यू आप चाहो तो 1 भी मान लो, कुछ ना कुछ और वैल्यू निकल आएगी ए की, बट हम कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहे हैं ना अपनी कैलकुलेशन को। तो बी की वैल्यू 0 है, तो 1 - 0 1 गुणा में ए की वैल्यू है जी 1/2, 1 - 1/2 का स्क्वायर 1 - 1/4 यानी कि 3/4। उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ा जाए, अभी आप खुद करोगे। एक इक्वेशन है भाई, और ये क्या दे रखा है इसने, एंड क्यू इज इक्वल टू 0। ओए, ये तो फिर सेंस नहीं बनाता ना, या तो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होएगा, दिस इज इक्वल टू √3/2 एंड क्यू इज इक्वल टू 0, तो सेंस ही नहीं बनाता। तो ये मैं बाद में देखूंगा, फिलहाल के लिए सीखने के लिए मोस्ट प्रोबेबली ये होगा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम पी को 0 मान लेंगे। ठीक है, मान लो एग्जामिनर ये भी बोल दे कि P इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे? किसी भी एक वेरिएबल को 1 मान लेंगे। भाई 0 नहीं मान सकते, 1 मान लेंगे, तो दूसरे की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 हैं, किसी भी एक की मैं कुछ भी वैल्यू निकाल मान लूँ, दूसरे की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल आएगी। तो फॉर नाउ इसको इग्नोर करो, हम सीखना चाह रहे हैं। मुझे क्वेश्चन की टाइपिंग में कुछ गड़बड़ लग रही है, बाद में देख लें। ठीक है? तो या फिर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता, तो उस चीज़ के कारण मैं पी को 0 मान लेता हूँ। ठीक है, कि सर आपने क्वेश्चन की वीकनेस को मिटा कर ये कर दिया, चलो पी को 0 मान लेता हूँ। तो पी को अगर 0 मानूंगा तो यहाँ पर देखो 1 - 0 1, तो 1 माइनस √1 - q² इज इक्वल टू √3/2, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। 1 - q² इज इक्वल टू 3/4। 1 में से कितना घटाऊं कि 3/4 आ जाए, बताओ सर? 1 में से 1/4 घटा दो, तो q² की वैल्यू 1/4 है, यानी कि q इज इक्वल टू √1/4 यानी कि 1/2। q² इज 1/4, q इज इक्वल टू 1/2, और p की वैल्यू 0 है। तो जहां पर भी p है उसको खत्म करते हैं, इससे कर लेते हैं। जहां पर भी p है, p तो मैं 0 मान चुका हूं। ठीक है, ये क्या होगा? 2 × q² की वैल्यू है 1/4, तो 2 × 1/4 यानी कि 1/2, √1/2।
अंडर रूट 1/2 यानी कि 1/√2। आगे फिर से अंडर रूट 1/2 यानी कि 1/√2। ये हो गया 2/√2 यानी कि √2। ऑप्शन बी। ठीक है। ओके गाइस, आगे बढ़ जाएं। फिर से एक इक्वेशन दे दी कि x इज इक्वल टू दिस। ओके जी, और उसने वो पूछ लिया कि एक्स क्यूब, तो वो तो एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ए और बी दो वेरिएबल है, हालांकि तीसरा वेरिएबल एक्स है, तो ये मान लो कि 3 वेरिएबल हैं और एक ही इक्वेशन दे दी, तो मैं ए और बी की कुछ वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें? मान लो हमें ये लग रहा है कि ए जो है वो 2 जगह है, तो ए की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे वैल्यू पुटिंग में गलती भी होएगी, जो भी है बिल्कुल जो भी नेचुरल वो है उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो मैंने a इज इक्वल टू 0 बोल दिया भाई, जहां पर भी a है वो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी क्यूब और उसका क्यूब रूट, बी क्यूब का स्क्वायर रूट और उसका क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट यानी कि पावर 1/2, क्यूब रूट यानी कि पावर 1/3। तो पावर 1/2 भी है, 1/3 भी है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो x इज इक्वल टू, ये ऐसे है कि b का क्यूब, इसका स्क्वायर रूट और इसका क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 और क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। तो ये पावर 1/6 हो जाएगी, पावर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, एट द एंड b की पावर 1/2 आएगी। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हैं कि b क्यूब के ऊपर स्क्वायर रूट की टोपी भी है, क्यूब रूट की भी टोपी है, तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करते हैं ना, बी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्यूब रूट के अंदर भी क्यूब हो तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, ऐसे भी कर सकते हो कि क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो बी के ऊपर सिर्फ स्क्वायर रूट रहेगा। ठीक, क्लियर है भाई? अब यहाँ पर फिर से हमने a0 मान रखा है, तो फिर से ये खत्म हो गया, तो ये माइनस का है। ठीक है, और b की पावर क्या है? हाँ, तो इधर क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, b की पावर है क्यूब और उसके ऊपर है ये अंडर रूट। ठीक है, और ये जो माइनस है ये इस अंडर रूट से बाहर है, इस माइनस के ऊपर क्या है, क्यूब रूट, माइनस के ऊपर क्या है, क्यूब रूट, तो माइनस बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो माइनस, पावर ओड है तो माइनस बाहर निकलेगा, माइनस वही आ जाएगा अंडर रूट बी इज इक्वल टू 0, एक्स भी 0 आ जाएगा ए के 0 रखने से। ठीक है, तो अगर मैं एक्स को 0 रखूंगा तो 0 0, एक्स 0 आ गया, तो 0 0, वो सब कुछ 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर वैल्यू क्या होगी, देखो ए के 0 रखने से, हाँ मैंने यहाँ पर, मुझे पता था कि a0 रखने से गड़बड़ होगी, मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बट ऐसे और ज्यादा अच्छे से दिखता कि a के 0 रखने पर ये वाला ऑप्शन भी 0 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी 0 हो जाएगा, तो हम a की वैल्यू 0 रखेंगे ही नहीं। ये वैलिड और जल्दी देखने वाला रीजन होता। क्लियर है? तो कई बार क्या होगा, जब आप वैल्यू पुटिंग करेंगे तो मतलब कुछ ऐसी कंडीशन आएंगी जिनसे आपको पता लग जाएगा कि यार ये वैल्यू पुट करने से या तो क्वेश्चन मुश्किल हो रहा है या फिर ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 0, तो फिर मैं किसको टिक करूंगा, तो इसका मतलब बी की वैल्यू 0 करते हैं। तो बी की वैल्यू 0 करते ही देखो अब मजा आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी कि ए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट गया, ए प्लस ए 2a, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 2a प्लस यहाँ पर बी 0 पुट कर दिया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर, ए बाहर आएगा, ए माइनस ए 0 खत्म, तो ये हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 2a। इसको मैं दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूँ, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2a, क्यूब करने से क्यूब रूट खत्म, एक्स क्यूब की वैल्यू 2a है, तो एक्स क्यूब की जगह आप क्या रखोगे 2a, और b की जगह हम क्या रखेंगे 0, तो ये जो भी उसने हमसे पूछा है उसकी वैल्यू है 2a, यानी कि ये ऑप्शन सी। ठीक है, तो यानी कि अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है, वैल्यू पुटिंग रख रहे हो
वैल्यू पुटिंग कर रहे हो कि भाई सारे क्वेश्चन में पहली बार में ही हम सही अप्रोच पकड़ पाएंगे, एक आधी बार क्या है गलत रास्ते पर भी निकल जाते हो और वो काफ़ी नेचुरल है। ठीक है, आगे बढ़ो। ये बताओ। तो भाई एक ही इक्वेशन है, x1 x2 x3 तीन वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दूं, x2 और x3 को 0 पुट कर दूं। ठीक, अगर मैं x2 और x3 को 0 पुट कर दूंगा, ये खत्म और यहाँ पर तो 0 आ ही जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस x1, 4 नीचे आएगा तो भी 0 ही आ जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू -4। तो दो वेरिएबल एक्स्ट्रा थे, दो की वैल्यू पुट कर दी। हाँ, ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि नीचे 0 ना आ जाए कहीं, तो नीचे 0 आ नहीं रहा। x2 और x3 की वैल्यू पुट करने पर 2 प्लस 0 2 आ रहा है नीचे, ये मतलब बोलना सर 0 आ रहा है। इन दोनों की वैल्यू पुट करने पर इसकी वैल्यू निकल गई है जी -4। अब मैं पुट करूंगा, x1 की वैल्यू निकली -4, तो 2 -4 -2 यानी कि 1/-2 -1/2। 0 पुट करूंगा तो +1/2, 0 पुट करूंगा तो +1/2। एक माइनस वाले से प्लस वाला कट जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 1/2। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ जाएं भाई, बढ़ जाऊं आगे, बताओ। और ये आया हुआ क्वेश्चन, अच्छा लिखा भी हुआ है क्या नीचे? ये आया हुआ क्वेश्चन बता रहा था, लिखा भी हुआ है। तो वेरिएबल कितने हैं भाई? ए बी सी तीन है। इक्वेशन कितनी है भाई? दो ही है इक्वेशन तो। अच्छा, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, दो इक्वेशन तो दो की ही वैल्यू फिक्स कर सकती है, एक्स्ट्रा है उसकी वैल्यू पुट कर दो। ए बी सी किसी की वैल्यू पुट कर दो, मैं पुट कर रहा हूँ सी इज इक्वल टू 0। तो देखो इससे क्या होएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 17, ये मिल गया हमें। सी 0 पुट करने पर ये खत्म हो गया, मुझे मिल गया ए बी इज इक्वल टू 6। ठीक है, और जो मेरा क्वेश्चन है वो भी छोटा हो जाएगा। देखो सी 0 पुट करने पर ये खत्म, सी सी जिसके भी प्रोडक्ट में है ये खत्म, सी यहाँ पर भी है ये भी खत्म भाई, 0, तो सिर्फ ये बच गया। तो मेरा क्वेश्चन बन गया कि भैया इसकी वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू पता है, तो कैसे बता सकते हो बोलो? सिंपल तो है, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट ही तो पूछा है, ए प्लस बी इंटू ए इंटू बी, 17 × 102। अदरवाइज क्या होता, मान लो ऐसे डायरेक्ट नहीं भी पूछा होता, तो दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो सोल्व करके। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट को तोड़ने की कोशिश करता, बट नहीं टूटता ये, तो फिर भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के निकालते। ठीक, आगे बढ़ो। वही ए बी सी तीन वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है ना, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है ना, तो वाओ, दिया गया है कि a प्लस बी, अच्छा मेरे को लगा कि ए बी सी 0 नहीं है, तो मैं कह यार अब कुछ और लेना पड़ेगा, बच के। ये नहीं कि उसे क्वेश्चन नहीं होता, उसे मुश्किल हो जाता बस। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, ठीक है भाई देख लेंगे। तो सी की वैल्यू मैंने 0 मान ली, अब सी की वैल्यू 0 मानने से ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बी की वैल्यू 0 मानने से 0। तो ना मैं सी की 0 मानूँ ना मैं बी की 0 मानूँ, मैं मानूँ ए की 0, नहीं तो कन्फ्यूजन हो रहा है ना? ठीक है जी, ए की वैल्यू 0 मानने से, और बाकी बी और सी को मैं 0 नहीं मानूंगा, उनको एज इट इज रहने देता हूँ। तो ये खत्म हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा बी बाई सी, यहाँ पर आ जाएगा सी बाई बी इज इक्वल टू -3, ए की 0 मानने से सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b²। यही है ना? हाँ जी सर, इसको सोल्व करते हैं। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी सी इज इक्वल टू -3। ठीक है, अगर सी की वैल्यू 0, ए की 0 मानी है ना, हाँ, ए की 0 मान लो तो ये खत्म ये खत्म, तो मुझे सिर्फ बताना है कि बी इंटू सी की वैल्यू क्या है। ठीक है, कैसे बता सकते हैं? मैं चाहता हूँ आप सोचो, कहीं पर बी इंटू सी दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो एम बना लो कि उसी की वैल्यू निकालनी है, ये दिख रहा है सर, तो इट इम्प्लाइज दैट मैं बी सी को उधर भेज रहा हूँ, बी सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन -3, ये निकालना है बस। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल सकता हूँ, देखो मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है।
अगर मैं सी स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर दूं, यहां से, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2b²। तो 2b² प्लस b², 3b², 3b² बटे में -3, तो -b²। एक और काम हो सकता था, वो इसी उत्तर को सी के टर्म में भी दे सकता था। कैसे? अगर c² 2b² है तो b² की वैल्यू क्या है, c²/2। तो b² की वैल्यू हो जाएगी c²/2, यानी कि c² का हाफ, और ये है c², तो 3/2 c² हो जाता। तो ये क्या हो जाता, मतलब कि c² के रूप में भी उत्तर हो सकता है। तो मैं ऐसे कर लेते। तो डरना नहीं है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा हमें चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ। और क्या सर, वैल्यू पुटिंग इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है। जैसे ही अलजेब्रा का क्वेश्चन आए, आपने दो ही चीजें देखनी है। नंबर 1 देखनी है, क्या पैटर्न रिकॉग्नाइज हो रहा है क्या। या तो आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन का, कि अरे ये तो वो वाला है। समझ गए पैटर्न का क्या मतलब, आपको दिख जाएगा ये तो वो वाला क्वेश्चन है। अगली चीज आपको यही सोचनी है कि क्या मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्या। आसान है, आसानी से करवा दिया क्वेश्चन को। देखो, ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले का उत्तर पूछ लिया उन्होंने, है ना। जानबूझ के मैंने मिक्स किए हैं कि दो रीजन से वैल्यू पुटिंग हो रही है, उन दोनों चीजों को मिक्स किया है मैंने। कभी फॉर्मूला, कभी दो इक्वेशन दो वेरिएबल, कि कितनी इक्वेशन कितने वेरिएबल की वैल्यू सेट करेंगी, वो वाला कंसेप्ट। इस फॉर्मूले का कोई ना कोई उत्तर होगा। ठीक है, तो किसी भी एक वेरिएबल की, अब मैं चाहूं तो तीनों की वैल्यू पुट कर सकता हूं। यहां पर कोई इक्वेशन नहीं है कि दो इक्वेशन ने दो की वैल्यू फिक्स कर दी, वेरिएबल 3 है, एक्स्ट्रा वाले की वैल्यू मान लूं, मैं ए बी सी की किसी की भी वैल्यू मान लूं, तीनों की वैल्यू मान लूं, और सेम वैल्यूज नीचे रख दूं, और देख लूं कहां पर वेरीफाई हो रहा है, और पूछा गया क्वेश्चन भी है। बट 3 की वैल्यू पुट करूंगा तो कितना टाइम लग जाएगा, ए बी सी तीनों की वैल्यू हर जगह पुट करूंगा, हर ऑप्शन में। इसलिए तीनों की वैल्यू पुट करना हेल्दी नहीं है, जल्दी नहीं बनेगा मामला। किसी एक की कर लो, बाद में जरूरत पड़ी तो हम औरों की भी कर लेंगे, ऐसा नहीं हम औरों की नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो औरों की भी कर लेंगे, बट पहले एक की कर लो। मैंने सिर्फ सी को 0 मान लिया, उससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन छोटा हो जाता है। किसी को 0 मानने से खत्म हो जाती हैं चीजें। देखो ये क्वेश्चन कितना छोटा हो गया, ये हो गया, सी को 0 मानते ही हमारा क्वेश्चन हो गया ये, ए बी इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सी को 0 मानने से कौन सा ऑप्शन है जो ये दे रहा है, सी। तो सी को 0 मानने से देखो ये खत्म हो गया, यहां पर होगा -a, ये गुणा में है भाई, ऐसे मत कर देना b -a। ठीक है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, गुणा में है, ये हो जाएगा -a इंटू ए प्लस बी। लेकिन हमें क्या चाहिए, a माइनस बी। तो जहां पर भी a प्लस बी है आप काट सकते हो, चलो और जगह तो नहीं है a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर C0 पुट करते ही ये क्या बन जाएगा, -ab, देखो -a इंटू बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन यार मुझे तो ए बी इंटू ए माइनस बी चाहिए, ये माइनस एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है जी, अगर आपने यहाँ पर इतना दिमाग लगा लिया कि सिर्फ देखो यहाँ पर एक माइनस एक्स्ट्रा आया है, तो जस्ट इसका नेगेटिव उठा लो, a माइनस बी, इस जगह b माइनस ए है, बाकी सब सेम है, यही देगा। अदरवाइज भाई इसको भी चेक करके फिर आपको पता लग ही जाएगा कि -ab इंटू ए माइनस बी, ये भी नहीं है, चौथा है उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। करो। तो भाई एक बड़ा सा फॉर्मूला है, तो चलो z को 0 मान लेते हैं, खत्म करें बात। ओके, जहां पर भी z है मामला खत्म हो जाएगा। यहाँ से मैं चल रहा हूँ, z अगर 0 मान लिया तो इसको, अब जैसे आप एग्जाम में करोगे वैसे ही कर लेते हैं, क्योंकि आप ऐसे तो मार नहीं सकते। तो z खत्म हो गया तो xy², यहाँ पर z खत्म हो गया तो -x इंटू -x, तो -x² y, x इंटू x² y, और z 0 है तो ये सब खत्म हो गया। ओके जी, तो हमें जो बताना है वो ये बताना है, यानी कि अगर मैं एक्स वाई को कॉमन ले लूं तो y माइनस एक्स है ना। हाँ जी, एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स चाहिए मुझे। ओके जी, तो z को 0 रखते हैं इसमें। इसमें अगर z को 0 रखोगे
तो x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई बच रहा है और गुणा में कुछ आएगा, मैंने काट दिया भाई, y माइनस एक्स या x माइनस वाई आए, ये तो ये तो इसके बराबर आ ही नहीं सकता, यहाँ पर y माइनस एक्स है, तो चलो एटलीस्ट x माइनस वाई हो, -1 से मल्टीप्लाई करके हो जाए। मैं चेक ही इनको करूंगा। अब देखो z को 0 रख रखा है, तो ये मुझे देगा माइनस एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, माइनस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। कट गया? नहीं नहीं, नहीं कटा, दिस गाय इज नॉट कटा। देखो एक्स वाई है और x माइनस वाई, इस माइनस को अगर मैं अंदर भेज दूंगा तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा, दिस इज द उत्तर। ठीक है, ये चौथे वाला देखें, ये भी तो सेटिस्फाई नहीं कर देगा, ये ना हो क्वेश्चन ही गलत सेट हो। इसको भी चेक कर लेते हैं, अगर मैं z को 0 कर दूं क्या आ जाएगा, माइनस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स। चलो ठीक है, उत्तर सेट, ये नहीं होएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक है भाई, जल्दी से हम c को 0 पुट कर देते हैं। अगर मैंने c को 0 पुट कर दिया तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो नहीं कर सकते यार हम c को 0 पुट, है ना। तो तीन ऑप्शन सेम दे देंगे ना, अगर मैं b को 0 कर दूं तो भी यही सेम प्रॉब्लम, a को 0 कर दूं तो भी सेम प्रॉब्लम, बिकॉज ये प्रॉब्लम आपके क्वेश्चन में आएगी, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन उठा कर लेकर आया हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो कोई नहीं, अब 0 के अलावा भी तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या करें, 1 पुट कर दो। तो मैं क्या करूंगा, मैं a, एक और बात, अगर आप सिर्फ c की वैल्यू 1 पुट करोगे तो भी ये कॉम्प्लेक्स ही रहेगा ना, a प्लस बी की पावर, a प्लस बी प्लस 1 की पावर 4, आपको क्या लग रहा है सिंप्लीफाई हो जाएगा? तो ऐसी जगह पर तीनों की वैल्यू पुट करते हैं, अपना काम है सिंप्लीफाई करना, यहां पर तीनों की वैल्यू पुट करने से सिंप्लीफाई हो रहा है। तो तीनों की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो अब देखो 1 1 1, 1 प्लस 1 3, 12 यहाँ पर आएगा 36, अगर दो जगह 36 आ जाएगा ना तो मैं वहां पर पुट नहीं करूंगा, फिर मैं 2 2 2 या 2 2 1 ऐसा कुछ पुट कर लेंगे, 2 1 1। ठीक है, 1 + 1 + 1 3, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 1 और ये है 2, सारे उत्तर अलग अलग हैं, बात बन जाएगी। पुट करो, 1 1 1, 3 की, है ना, 3 की पावर 4 81, 1 + 1 2, 2 की पावर 4 16, ये भी 16, ये भी 16, तो -16 × 48, 1 1 1 यानी कि 3, 81 और 3 84 -48। नंबर सिस्टम का एक कंसेप्ट याद है, 84 का 48 बना है तो इनका डिफरेंस कितना होगा, इनके बीच में 4 का फर्क है, तो 9 चौके 36, वो ए बी एन और एन डैश वाला कंसेप्ट, ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, बताओ। अगर मैं ए बी सी में से किसी की वैल्यू 0 पुट कर दूं, ये भी 0 दे देगा, ये भी 0 दे देगा, बात बनेगी नहीं। ठीक है जी, क्या करें, वही भाई कुछ दूसरी वैल्यू पुट करें 0 के अलावा, 1 1 समथिंग, तो 1 1 1 पुट कर दें। ओके, अगर 1 1 1 पुट करूंगा तो ये तो 0 दे देगा, कोई और 0 देगा, नहीं देगा, बच गए, ये दे देगा 0, सर कोई और 0 दे देता तो भाई 2 1 1 2 2 1 2 2 2 कुछ भी पुट कर देते। ठीक है, 1 2 3 हमारी मर्जी है, 1 -1 2 बिल्कुल अपनी मर्जी है। ठीक है, 1 + 1 2 2 2 8 बनेगा, यहाँ पर तो 24 है ही, यहाँ पर है भाई 2 2 2 8 3 24, इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में मैं पर्सनली क्या करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ 2 ऑप्शन मैच हो रहे हो तो मैं कई बार चेक भी कर लेता हूँ, क्यों, क्या पता उत्तर इनमें से हो, तो हम टेंशन ले ही क्यों, तो चेक भी कर सकते हैं या फिर आप दूसरी वैल्यू पुट कर सकते हो, 2 2 2, अपनी मर्जी है, ये हिट एंड ट्रायल वाला केस है, जैसे चेक करके देख लेते हैं, 1 1 1, तो ये कितना हो गया, 3 का क्यूब 27, -1 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, 1 1 1 3 ही आएगा 24, उत्तर अनफॉर्चुनेटली यहाँ से निकला, एटलीस्ट ये तो कट गए। अब ये ना हो ना कुछ और वैल्यू पुट करें उसमें, इसमें और इसमें भी उत्तर मैच हो रहा हो, कई बार ऐसे 2 स्टेप में भी हो जाता है काम।
हो सकता है इनको 2-2-2 मानने से पहली स्टेप में हो जाता, मैं ये नहीं बोल रहा, बट ये नेचुरल चीज़ है, ये आएगी आपके सामने। अगर मैं 2-2-2 पुट करूँगा ना, 2 और 2 4, बात तो मतलब बड़ी बन जाएगी। 3 × 8, 2-2-2 में 8 बन गया और 2 + 2 4, 4-4-4 64, भयंकर ही बड़ी बन गई भाई। और ये बन जाएगा 2-2-2 पुट करूँगा 24 8 192। एटलीस्ट इनमें बहुत बड़ा गैप है ना, 24 × 64 है। पुट कर लेते हैं भाई, क्या ही करें। 2 और 2 4 4 4, 4 का क्यूब, सॉरी 4 4 4 12 का क्यूब 1728। 2 पुट करा मैंने, 2 का क्यूब 8 और 2 का क्यूब 8, 8 8 64, 3 बार 64 है, तो -64 × 3, ठीक है। 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 8 में 2 गए 6, 12 में 8 गए 4, 16 में 1 गए 15। वो तो है नहीं, तो यही है, यही बनेगा। देख लेना, आप इसको काट सकते हो। ज़रूरी नहीं है 2-2-2 पुट करो, 2-2-1, 2-1-1 कुछ भी पुट कर सकते हो, जिससे ये डिफरेंस इनके बीच में अंतर क्रिएट हो जाए, ठीक है। एक आधे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट स्टेप पर जाकर ही आप उत्तर दोगे, कि पहले याद करके रखूँ इस क्वेश्चन में ऐसा करूँगा। हर एक क्वेश्चन में ऐसा करना बढ़िया बात नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। इसका मान ज्ञात करो भाई। अगर मैं c की वैल्यू 0 रख दूँ, तो ये भाई साहब तो हो जाएँगे 0, बाकी और कोई 0 हो रहा है और कोई तो 0 नहीं हो रहा। 0 रख देते हैं, देखते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये मुझे क्या देगा c की वैल्यू 0 करने पे? -a² b² गुणा में a² - b², ठीक है। ये मुझे क्या देगा c की वैल्यू 0 करने पर? -a² b² गुणा में एक और माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, व्हाट दिस गाय विल गिव मी, c की वैल्यू 0 करने पर ये देगा, है ना। अलग-अलग दे रहे हैं भाई, हाँ जी सर, रगड़ देते हैं। म्यूजिक, तो c की वैल्यू 0 कर दी, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गया a4 b4, a4 b², c खत्म, तो -b4 a², तो a² b² यहाँ पर हो जाएगा a² - b², कौन से के बराबर है? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या है, निकालते हैं भाई इसका मान। तो c अगर मैं 0 रख दूं तो बात बन रही है, द बात इज बिकमिंग, ये मतलब अलग अलग है, यहाँ पर a + b आएगा, यहाँ पर a b आएगा, दिख रहा है, निकालने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है। तो पुट करते हैं, c 0 रखने से तो खत्म ही हो गया। यहाँ पर क्या बन जाएगा, a³ b, यहाँ पर हो जाएगा a - b × a, a × a - b, यहाँ पर c को 0 रखने से प्लस b³ b × b - a, ठीक है भाई, और ये खत्म ही हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, यहाँ a भी था एक, है ना। तो करें, नीचे मैं ऐसे मान लूँ कि देखो ये a - b है, तो एलसीएम मैंने ले लिया ab × a - b, a - b है, b - a की बात है, तो यहाँ पर b से गुणा होएगा, देखो इससे इसको भाग करूँगा, b आएगा, तो a³ b² और माइनस, इसको मैंने मान लिया a - b, -1 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया मैंने, ऊपर भी किया, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, या फिर ये मान लो यहाँ से एक माइनस उठाकर यहाँ रख दिया, तो ये बन जाएगा a - b, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया ताकि नीचे a - b बना लूँ। इससे इसको डिवाइड करूँगा तो आएगा a² b², लेट अस a² b³ इसको सोल्व करते हैं, तो a² b² तो सब जगह है ना। वैसे मैं यहाँ a से a काट सकता था, b से b काट सकता था, थोड़ा अच्छा रहता, बट चलो ठीक है। ये हो जाएगा a - b। यही है क्या? चलो, तो एक ए बी से एक ए बी गया, a - b से a माइनस किया, तो ए बी, तो c की वैल्यू 0 रखने पर ए बी आना चाहिए। ये आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ये a + b आ रहा है, ये आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। दिस इज, तो कई बार ऐसा होएगा, मैंने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो बस।
हैज देयर बीन एनी गड़बड़, एक बार मुझे चेक करने दो। मैंने सी की वैल्यू 0 रखी है। ए क्यूब बी क्यूब ए, ठीक है जी। यहाँ पर ए इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर सी की वैल्यू बी इंटू बी माइनस ए, ठीक है। अगर मैं एक ए से ये काट के ए स्क्वायर कर देता, बी से ये काट के बी स्क्वायर कर देता, तो क्या बनता? क्या कुछ बनता? और मैं ए माइनस बी नीचे वो ले लेता एलसीएम, तो ये बनता ए स्क्वायर बी और ये बनता माइनस ए बी स्क्वायर। मैं ए बी कॉमन ले लेता, तो ये बनता ए माइनस बी, ए बी कॉमन लेने से ना, हाँ, और ये बनता ए माइनस बी। सेम ही आता। सेम ही आता। ऑप्शन सी। ये बताओ, एक देखो पूछा हुआ क्वेश्चन, ये बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू बताओ, तो एक फॉर्मूला ही है भाई इसका, ये सोल्व होके क्या बनेगा ऐसे बोल रहे हैं। तो ठीक है, मैं अगर x को 0 मान लूँ तो x तो भाई, चलो हाँ x को 0 मान लूँ, ठीक है। मैं x को डायरेक्ट 0 मानना नहीं चाह रहा, आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। मैं y को 0 मान लूँ तो y जो है वो हर एक टर्म में है देखो, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो y 0 मानने पर हमें जो वैल्यू मिल रही है वो है 0। तो y 0 रखते ही 0 हो जाना चाहिए सारा। कौन देगा 0? देखो, y को 0 मानने पर x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, ये एक पॉसिबल उत्तर है। ये नहीं है कि यही उत्तर है, क्या पता और भी 0 दे रहा हूँ। y की वैल्यू 0 मानने पर x की पावर 4 उत्तर आ रहा है यहाँ पर, ये तो उत्तर होगा नहीं। y की वैल्यू 0 मानने पर x की पावर 4, y की वैल्यू 0 मानने पर 0 होना चाहिए। y की वैल्यू 0 मानने पर x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, ये भी 0 दे रहा है। y की वैल्यू 0 मानने पर x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, ये भी 0 दे रहा है। देखो, 3 सेम ही उत्तर दे रहे हैं। मैं यही सिखाना चाह रहा था, ऐसे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 0 मानने पर 0 0 0, ये सब 0 हो जाएंगे, ये दे देगा माइनस y की पावर 4। तो देखता हूँ कौन देगा, ठीक। ये तो ऑलरेडी कट चुका है, तो x की पावर 0 मानूंगा तो माइनस y की पावर 4, ये तो दे दिया इसने, माइनस y की पावर 4 दे दिया ना, x तो खत्म हो गया। हाँ, एक और बात, माइनस y पूरे की पावर 4 है, तो यहाँ पर प्लस y की पावर 4 आ रहा है भैया। माइनस y और पूरी ब्रैकेट की पावर है 4, तो नेगेटिव की इवन पावर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ बढ़ते हैं अब, y की पावर 4, ये भी पॉजिटिव वाला हो रहा है, काट दिया। ये देखो, x की वैल्यू 0 रख दी, खत्म। x की वैल्यू 0 रख दी, खत्म। माइनस y की पावर 4 करोगे तो प्लस y की पावर 4 आएगा यहाँ से, बट बाहर तो एक माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस y की पावर 4 हो गया। यही है उत्तर, यही है उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगर मैं वैल्यू पुटिंग वाले सारे इसी लेक्चर में कर दूं तो बहुत बढ़िया रहे, है ना। लेट अस ट्राई। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या है? तो ठीक है भाई, रखें किसी को 0। अगर मैं z को 0 रख दूं, मतलब किसी को भी 0 रख दूं, सपोज मैंने z को रख दिया, तो यहाँ पर आ गया x प्लस वाई। z 0 रख दिया तो यहाँ पर आ गया एक्स वाई, माइनस में 0, नीचे है x प्लस वाई, गुणा में क्या है, z 0 रखा तो एक्स वाई, 1 आ रहा है ना। तो z को 0 रखने पर कौन सा ऑप्शन है जो 1 दे रहा है? एक ही ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज मत होना, सर हमें क्या पता z को 0 रखने पर ये क्या देगा। भाई ये z को 0 रखने पर, यहाँ पर z 0 रखने की जगह ही नहीं है। यही मान लो कि z को 0 रखने पर जहाँ पर भी हम रख सकते हैं, इसने y दिया, y नहीं चाहिए हमें, इसकी वैल्यू y पर डिपेंडेंट है कि y की वैल्यू क्या होगी। इसने y दिया, y 2 होगा तो 2 उत्तर है, y 3 होगा 3 उत्तर है। हमें चाहिए कि z को 0 रखने पर गारंटी हो 1 आने की, ये ऑप्शन दे रहा हो गारंटी। यहाँ पर z को रखने की जगह नहीं है तो नहीं रखा, होती तो रख देते। ठीक है, ये बताओ, अगर मैं x की वैल्यू, इसने बोला है कि इस फॉर्मूले को सोल्व करके बताओ, तो नंबर 1 a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब है, ऑफ कोर्स आप सोल्व कर सकते हो।
बट हम क्यों करें ऐसे लेंथी वे से। एक्स की वैल्यू में 0 रख दूँ तो मज़ा आ जाए, बट 2/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगी तो मैं नहीं रखूँगा, नॉट डिफाइंड आ रहा है भाई। तो मैं एक्स की वैल्यू क्या रखूँगा? एक बात ध्यान रखो, कोई भी चीज़ जब नीचे आ जाए ना नीचे, तो उसकी वैल्यू 1 रखने में फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि 5/1 5 है, 2/1 2 है। तो एक्स की वैल्यू 1 रखूँगा तो काफ़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो 1 - 2 -1 का क्यूब -1 है, -1 1 + 2 3 का क्यूब -27। तो जो भी ऑप्शन मुझे -28 देगा वही उत्तर है। रखते हैं 3 + 4 7 ये दे रहा है -28। जरूरी नहीं है यही है उत्तर, दूसरा भी दे सकता है, हो सकता है वैल्यू अलग रखनी पड़ जाए, फिर 2 रखना पड़ जाए। अब 2 के बटे में 2 रखने में फायदा है 1 के बाद, 5 के नीचे 5 रखने में फायदा है 1 के बाद। 3 - 4 -1 ये तो नहीं होगा भाई, -1 मतलब जो भी है। अब इनका उत्तर पूरा निकालने की जरूरत नहीं होती, इतना पता लग गया है -28 नहीं दे रहा, वो एनफ है। 1 + 4 5 चौके 20 नहीं दे रहा, -3 नहीं दे रहा, वही है उत्तर, ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं भाई। इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अब इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई, a + b का होल क्यूब a - b का होल क्यूब निकाल सकते हैं कि नहीं? इजीली निकाल सकते हैं, मैंने पहले ही बताया है इनको जोड़ना कैसे है। एक बार तो उसको रिवाइज करवा दूं फिर वैल्यू पुटिंग से करवा दूं। देखो आपको बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको कुछ समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ कि भाई कि a - b का होल क्यूब है, उसके अंदर ये जो माइनस है ये कहाँ कहाँ पर आता है? जब भी b की पावर ओड होएगी यानी कि -b³ बी की पावर स्क्वायर कर दो, जैसे 3ab², यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। बी की पावर ओड कर दो, 3a² b, ओड में a माइनस आएगा, आपको ये पता है। अगर दो चीजें जुड़ रही हैं, ऐड हो रहा है, एक में कुछ टर्म माइनस वाले हैं, तो वो माइनस वाले टर्म कट जाएंगे ना, माइनस वाले टर्म कट जाएंगे ना, हाँ जी सर। तो पॉजिटिव वाले टर्म बचेंगे और वो भी दो दो बार, वो भी दो दो बार। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये इतनी अंडरस्टैंडिंग है ना आपकी बिना लिखे कि पॉजिटिव वाले टर्म बचेंगे वो भी दो दो बार, माइनस वाले तो कट जाएंगे। सेम a + b माइनस b है, तो इसके आउटकम को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखो कि माइनस वाले कट जाएंगे तुरंत ही। ये भी रट के नहीं रखना, एग्जाम में सोचोगे आप कि पॉजिटिव माइनस माइनस वाले कट जाएंगे, तो पॉजिटिव वाले जो टर्म है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें पॉजिटिव वाले कौन कौन से टर्म है सिर्फ वो लिखूंगा। इसमें एक तो पॉजिटिव वाला टर्म है a³ वाला और दूसरा पॉजिटिव वाला टर्म है जब b की पावर इवन होती है, यानी कि 2 होती है, यानी कि 3ab², यानी कि इसका स्क्वायर 2 दूनी 4, ये 12 3 वाला और 12 चौके 48, 48y² में ये पॉजिटिव आएगा। और ये टर्म दो बार बचेंगे, एक बार इसमें एक बार इसमें। मैंने इसके पॉजिटिव वाले टर्म देख लिए, एक बार इसमें भी आएंगे, वो माइनस वाले कट जाएंगे। तो देखो मैंने क्या रट रखा है, ये नहीं, अंडरस्टैंडिंग से हमने जल्दी निकाला है बस। अब इसको इससे इक्वेट करना है, तो बाहर मुझे 16 चाहिए, बाहर 2 ऑलरेडी पड़ा है, एक 8 और निकाल लेता हूँ। 8 निकाल लिया मैंने, 8 8 64, 8 6 48, बाहर 16 आ गया, जी हाँ सर आ गया। x³ के पास में 8 होना चाहिए, a की वैल्यू 8 है। y² के पास में क्या होना चाहिए ये y² नहीं है, इसका स्क्वायर 3ab², ये भी था, x भी था यहाँ पर, ठीक। तो b की वैल्यू हो गई 6। ठीक है मेरे भाइयों, निकाल लोगे क्या? तो यहाँ पर जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो 6 और 8 है, 6 8 और 10 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और ये पाइथागोरस थ्योरम ही फॉलो हो रहा है। ऐसे आप जल्दी भी देख सकते हो मन ही मन में, ये बात ध्यान आ जाए तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, अदरवाइज वैल्यू पुट करके भी यहाँ पर आ जाएगा ये वैल्यू। नेक्स्ट, अब हम सीखते हैं भाई वैल्यू पुटिंग। अगर मैं एक काम करूं, इसमें वैल्यू पुटिंग कैसे करेंगे, देखो अगर मैं x को 0 रख दूं तो राइट हैंड साइड पर दोनों जगह x है, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ना मुझे a की वैल्यू मिलेगी ना b की, है ना।
y को 0 रखते हैं फिर। तो मैंने y को 0 रख दिया, तो y को 0 रख देता हूँ और x को रख देता हूँ 1। देखो x को 0 रखने से, y को 0 रखने से फ़ायदा होगा, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बचेगा। और x की जगह 1 रखूँगा तो x भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ऐसा करने से यहाँ पर क्या बनेगा, y को तो खत्म मान लो, x की जगह मैंने 1 रखा है, 4 का क्यूब 64, y खत्म है, x की जगह 1 रखा है, 4 का क्यूब 64 इज इक्वल टू 16 इंटू a, x को 1 रखा है, आगे तो खत्म हो चुका है। 16 चौके 64, 16 चौके 64, a इज इक्वल टू 8। ठीक है, क्लियर है, a की वैल्यू 8 आ गई। अब क्या करेंगे सर, अब हम एक काम करेंगे, आप खुद सोचो, हिंट देता हूं मैं आपको। a की वैल्यू आ गई, ठीक है जी, तो x की वैल्यू तो मैं 1 रख लूं, ठीक है, क्योंकि x की 0 रखते ही तो मामला खत्म ही हो जाता है यहाँ पे सारा। और y की वैल्यू भी अगर मैं 1 रख लूँ तो यहाँ पर सिर्फ b बच जाएगा। देखो अगर मैं x की भी 1 रख दूं और y की भी 1 रख दूं, और a की वैल्यू तो मेरे पास पड़ी है, तो b की आ जाएगी। क्यों, देखो a की तो पड़ी है, x की मैंने रख दी, तो यहाँ पर तो नंबर बन गया, यानी कि कुछ ना कुछ नंबर बन गया, 7 8 6 वेरिएबल नहीं रहा। तो क्या सर हम ये चीज़ सोच पाएंगे, नहीं एकदम से नहीं सोच पाओगे। ये लाइक अभी जो मैं बता रहा हूँ, आगे फिर धीरे धीरे ये आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, धीरे धीरे ये आपकी अपनी हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो मैंने दोनों जगह बन रख दिया, 4 और 2 6 का क्यूब 216, 4 माइनस 2 2 का क्यूब 8 इज इक्वल टू 16 इंटू ए की वैल्यू तो 8 है, प्लस वहाँ पर एक्स वाई दोनों को बन रख दिया, तो ये बन जाएगा बी। वैल्यू पुटिंग से इक्वेशन ऐसे ही होएगा। सर ये तो दूसरे वैसे आसान था, इससे कोई नहीं, मैं सिखा दोनों रहा हूँ, कर कोई सा भी लेना। 8 से काट रहा हूँ दोनों तरफ, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना बच गया, सॉरी 8 दूनी 16, 8 7 56, 27 और 1 28, 2 से भी काट देता हूँ, 14 पर जाएगा, 14 दूनी 28 होता है। फिर 8 इधर ले आता हूँ, 14 माइनस 8 6 इज इक्वल टू बी। ए भी आ गया, बी भी आ गया, अब तो कर ही लोगे। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ भाई। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो मैं आपको सिलेबस करवा रहा हूँ उसमें आप सीख भी रहे हो और उसमें प्रैक्टिस के लिए भी एनफ है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, इसके बाहर कुछ भी करने की मत सोचना, टाइम ही वेस्ट होगा। ये जो मैं सिलेबस करवा रहा हूँ ये एनफ लेंदी है, इसको करने में ही आपको काफ़ी टाइम लगेगा। बट हाँ इतना मैं बता दे रहा हूँ कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप दूसरे स्टूडेंट से कॉम्पीट कर रहे हैं ना, इतना मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, वहां पर इतना ही लंबा अगर कोर्स होगा ना तो वो इतनी वैल्यू डिलीवर ही नहीं कर रहे। ये नहीं बोल रहा वो कर नहीं सकते, नियत ही नहीं है, कर ही नहीं रहे, या तो लाइव क्लासेस ले रहे हैं भाई साहब, उसमें टाइम वेस्ट होता है। अगर रिकॉर्डेड क्लास 1 घंटे की और लाइव क्लास 1 घंटे की हो, मैच ही नहीं कर सकती लाइव क्लास उसके कंटेंट को। तो अगर कोई लाइव क्लासेस या लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग से अगर कोई पढ़ रहा है और इतना ही लंबा कोर्स पढ़ रहा है, तो वो ऑलरेडी आपसे पीछे है, अगर आप और वो सेम मेहनत कर रहे हो तो। अब आप मेहनत ही नहीं करोगे वो अलग बात है, तो वो ऑलरेडी आपसे पीछे है, क्योंकि उसकी टाइम की एफिशिएंसी उतनी निकल ही नहीं पा रही। तो मैं ऑलरेडी लेंदी कोर्स करवा रहा हूँ आपको, मैं 200 घंटे में जो पढ़ा रहा हूँ वो 300 या 400 घंटे में पढ़ाया जा रहा है। तो आप, मैं ऑलरेडी लेंदी करवा रहा हूँ, तो इसके अलावा प्लीज पीवाईक्यू किरण विरण ये मत करना, इसी को बार बार करके सिर्फ मॉक दे लेना। ठीक है, नहीं तो अननेसेसरी अपने ऊपर स्ट्रेस डालोगे, बाकी सब्जेक्ट भी होते हैं मैथ के अलावा। करें भाई, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं y को 0 मान लूँ, ठीक है, और x को 1 मान लूँ, x को 0 मानना तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई, तो मैं x को 1 मान लेता हूँ, y को 0। 0 मैं इसलिए मान रहा हूँ कि भाई इजी हो जाए चीज़ें। अब x को भी 0 मान लूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, k की वैल्यू आएगी नहीं। देखो 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, 3 के और अंदर क्या है, ये 0 हो चुका तो ये 3, तो 27 और 27 54, 3 3 9,
ठीक है 54, के की वैल्यू आ गई 6, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। आगे से जब भी आपको ऐसी वैल्यू माननी पड़े कि a+1/a, b+1/b, तो उसमें कौन सा फायदा होता है? नीचे अगर किसी चीज से डिवाइड कर रखा हो तो क्या फायदा होता है? अगर 2/a है तो फायदा होएगा a को 1 या फिर 2 मानने में, 5/a है तो 1 या फिर 5 मानने में। 1 मानेंगे तो 5 रह जाएगा, अगर 2 मान लिया तो 5/2, कैलकुलेटिव हो जाएगा। ये नहीं क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो 1/a है तो क्या ही मानने में फायदा होगा? 1, a को 1 मान लो। तो समझ में आ रहा है क्यों मान रहे हैं? x इक्वल टू 1 प्लस 1, x हो जाएगा 2 और y हो जाएगा 0, 1 माइनस y 0 है ना, खत्म। x की पावर 4, 2 की पावर 4, 16, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है। अगर चीजें अंडर रूट में मान रखी हों तो भी 1 मान लो, क्योंकि अंडर रूट 1 इज 1, मतलब परफेक्ट स्क्वायर मानना बढ़िया रहेगा। 4 मान लो, 9 मान लो, बट 4 और 9 तो बड़े बड़े हो जाएंगे, तो 1 मान लो। तो 1 काफी चीजें, अगर आप 0 नहीं मान पा रहे तो यहां पर अगर आप 0 मानते तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 0 नहीं मान रहे तो 1 काफी इजी पड़ता है। ये देखो तो यहाँ पर क्या करूँ, देखो a/b, b/a चीजें एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं। तो अगर a/b की वैल्यू 2 होगी तो b/a की 1/2 होगी। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल जो है इजी है और वो नंबर भी इजी है? 1। 0 तो मान नहीं सकते नीचे, तो वही a b c को मैंने 1 1 1 मान लिया। तो 1/1 1, 1/1 1, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2, पुट कर दो। 2 2 2 8, -2 का स्क्वायर 4, -4 -4, इनसे ये कट गया, उत्तर इज इक्वल टू -4, ऑप्शन है। ठीक, आगे बढ़ जाऊं। इसीलिए बता रहा हूं, मैंने हर नेचर का क्वेश्चन ले लिया है, सब कुछ इसी को करते रहोगे तो कोई जरूरत नहीं है मॉक के अलावा कुछ भी करने की। ठीक है भाई, अब अगली तरह के क्वेश्चन करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे दिया जाता है, तो अब क्या कर सकते हो? सबसे इजी वैल्यूज आप ये मान सकते हो। अगर ये मना ही हो जाए कि किसी वेरिएबल को 0 आप नहीं ले सकते, तो आप ये मान सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई 0 नहीं ले सकते किसी भी वेरिएबल को, तो 2 माइनस माइनस, ये ध्यान रखो। ये थोड़ी ही डिफिकल्ट पड़ेंगे ऊपर वाले में, क्योंकि ये एक वेरिएबल को खत्म कर दे रही है। कोशिश करेंगे ये ना मानना जाए तो दूसरी। तो अब देखो सी को मैंने खत्म कर दिया, तो ये खत्म ही हो गया ना भाई। तो ए और बी को 1 1 मान रखा है, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1 2 + 1, ऑप्शन सी। ऐसे करेंगे इस केस में, जैसे ये देखो ये पूछा हुआ है, तो 1 -1 0, तो z तो खत्म ही हो गया। सर क्या सिर्फ z को ही 0 माना? किसी को भी 0 मान के देख लो। अगर ऐसे मान के अलग उत्तर आ रहा है, ऐसे मान के अलग उत्तर आ रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में कमी है, हमारे मेथड में कमी नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से सेट नहीं किया, हर एक वैल्यूज पर उसका उत्तर ठीक नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और ये एक 4/2, तो उत्तर विल बी 2। गेटिंग मी? ये बताओ। फिर से वही पूछ लिया उसने हमसे, क्या पूछ लिया ये पूछ लिया और वही चीज दे दी, तो 1 -1 और इसको 0 मान लूंगा, बात खत्म। आप बता दोगे? ये HW में दे दूं? HW क्या ही दे दूं, इसमें क्या ही टाइम लगेगा, करो फिर मैं बता देता हूँ। तो Z को 0 मान लिया तो ये खत्म हो जाएगा, ये तो 1 + 1 2, और एक की वैल्यू -1 है तो ये भी 1 ही आ जाएगा, -1 × -1 2, तो उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन सी। जैसे ये। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और चीज सिखाता हूँ।
कई बार क्या होता है, एक और चीज़ सिखा देता हूँ इन क्वेश्चंस को करने की। आजा भाई। हुँ, कि ये जो नीचे ए स्क्वायर माइनस बीसी है, अगले में देखो कि 2y स्क्वायर माइनस एक्स जेड, अगले में देखो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये काफ़ी कॉमन है बार-बार। इसको एक और तरीके से इन क्वेश्चन को किया जा सकता है, वो मैं बता देता हूँ। देखो, माइनस में बीसी है, ये माइनस बीसी, माइनस 2bc आता है कहीं पर, कहाँ पर आता है? b माइनस सी के स्क्वायर में। ऐसे याद रख पाओगे आप, जो मैं अभी मेथड बताऊँगा ये, माइनस 2bc। कैसे? देखो, मैं क्या काम करूँ कि इस b और c को यहीं पर रखता हूँ। अच्छा, माइनस bc है, यहीं पर रख लेते हैं b और c को। b प्लस सी इज इक्वल टू a को मैं उधर भेज देता हूँ, क्योंकि मुझे b और c का प्रोडक्ट यहाँ पर चाहिए। ठीक है? अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, प्लस 2bc इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है? क्लियर है भाई? तो अब इसने ऊपर क्या कर रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब अगर एक काम करें, इसको मैं उधर लेकर जाऊँ तो ये सारे प्लस में नहीं होंगे ना। अगर मैं माइनस सी कर देता तो भी बात नहीं बनती। ए स्क्वायर, हाँ यही कर लेते हैं। देखो, तो माइनस बी सी चाहिए ना, तो सिर्फ इसको देखो, जैसे मैंने रट नहीं रखा, ऑन द स्पॉट ऐसे हम सोच सकते हैं। इसको मैं उधर भेज देता हूँ और वही अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करूंगा, ताकि हर सिचुएशन में आप, माइनस बी सी गया, मुझे माइनस का बी सी चाहिए था, ये उधर चला गया। ठीक है सर। अब आप क्या करो, अब बस आप देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का एक पैकेट है, उसको पूरा करना होता है। यहाँ पर भी ए स्क्वायर जोड़ दो, यहाँ पर भी ए स्क्वायर जोड़ दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर है ना, तो 2 कॉमन आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी सी, ऐसे बनाया गया है इक्वेशन, ये ए स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है? तो जो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ये ऊपर है, इसकी वैल्यू है भैया ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी सी, यानी कि जो नीचे लिखा है उसकी डबल, तभी इससे कट के 2 आ रहा है। ऐसे फॉर्मूले से बना रखा है, बट हम क्यों करें ऐसे, जब वैल्यू पुटिंग से हो रहा है ना, तो हम वैल्यू पुटिंग से करेंगे, बट यही मैंने बता दिया, बार बार फॉलो कर रहा है तो इन फ्यूचर नीड बढ़े कभी तो ये कर लोगे भाई, फिर जल्दी जल्दी बता दूं, ये इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सी को, बी को जीरो रख दिया क्या मैंने, तो खत्म भाई, बी वाले खत्म। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 और 1 4। ठीक है, नेक्स्ट ये भी आप कर ही लोगे। सी को खत्म कर दिया मैंने, तो 1, सी को खत्म कर दिया, 1 प्लस 1 2। ठीक है ये देखो, तो ये तो वही है, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू जीरो दे रखा, तो यहाँ पर अगर मैं एस को जीरो मान लूँ, तो 2 इंटू जीरो है तो वही बन जाएगा, इसको फिर वही कर देंगे। ये लो, कई बार ऐसा होता है, ऐसा कर लेंगे हम, तो एस को जीरो मान लिया, तो ये माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, माइनस 1 हो या प्लस 1 हो, होल स्क्वायर है तो 1 ही आएगा। सी और एस तो जीरो है, ये खत्म हो गया, सी जीरो है, तो 1 प्लस 1 2। समझ रहे हो, मैं ऐसे भी नहीं देख रहा कि प्लस 1 है या माइनस 1 है। इन क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान से देखा हो हर जगह स्टार्टिंग से आता हूं मैं, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए प्लस 1 है बी माइनस 1 है, बट उससे फर्क पड़ रहा है क्या, स्क्वायर कर रखा है, क्यों इस चीज की भी लोड लेनी, अगले क्वेश्चन में देख लो, अगले में देख लो, अगले में देख लो, अगले में देख लो। ठीक है, तो मैं ये भी नहीं सोचता कि प्लस 1 है माइनस 1 है, 1 1 1 1, कंसेस थोड़ा रहते हैं, बट ऐसे कर सकते हैं। अब ये लो भाई, मैं ये चाहता हूँ कि इसी लेक्चर में खत्म हो जाए, एक बार मैं देख लेता हूँ कि कितने बच्चे हैं। काफ़ी बच्चे हैं, बट चलो देखते हैं, अगर थोड़ा सा इसको 1.5 घंटे से लंबा करके इसमें हो पाए तो मज़ा आ जाएगा यार। नहीं तो ज़्यादा लेक्चर देखकर आप भी डर जाओगे, ज़्यादा नंबर ऑफ लेक्चर। देखो, तो इसके अंदर आपको वैल्यू मानने में तकलीफ होगी। वैसे तो 3 वेरिएबल हैं और एक ही इक्वेशन दे रखी है, तो 2 की वैल्यू आप मान सकते हो। तो इस केस में आप खुद मान मान के देख लो, मैं आपको इसका ईजी वे आउट बता देता हूँ। अगर आप इसको
ए बी सी से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। या फिर दिक्कत क्या आएगी वो भी बता देता हूँ। मान लो मैंने सी को 0 मान लिया, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ए इंटू बी इजिकल टू 0। तो मुझे ए और बी में से एक और को 0 मानना पड़ेगा कि बी भी 0 है। तो इन दोनों में से एक 0 आएगा तभी 0 आएगा। ए और बी में से एक और 0 है, तो अगर 2 0 हो गई तो देखो इसमें सी और बी 0 है ना, तो सी और बी 0 है, 0 माइनस 0 0, नॉट डिफाइंड हो गया, नहीं मान सकते भाई 0। ठीक है जी, किसी एक को 0 मानने से एक और को 0 मानना ही पड़ रहा है। ठीक है जी, अगर मैं सी को 1 मान लूँ तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी प्लस ए इक्वल टू 0, सी को 1 मानने से, है ना जी। यहाँ पर फिर आप बी को कुछ मानो, अगर आप बी को 1 मान लोगे, सपोज मैंने बी को भी 1 मान लिया, क्योंकि इससे सोल्व तो हुई नहीं बात। ये हो गया ए प्लस 1 प्लस ए इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1/2, क्योंकि मैं 2 वेरिएबल की वैल्यू मान सकता हूँ ना। मैंने पहले सिंप्लीफाई किया, फिर दूसरे की भी मान ली कि भाई बात नहीं बिगड़ रही, तो ये वैल्यू है 1 1 -1/2। इस सिचुएशन में बच्चों को वैल्यू मानने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसका इलाज मैं आपको बता देता हूँ, अपने आप याद रह जाएगा, आपको टेंशन मत लो, अगली बार फिर से प्रॉब्लम आएगी तो काफ़ी कॉमन सिचुएशन है। ये दे देगा आपको 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0। तो 3 चीज़ों का सम 0 है ऐसे मानो, तो मैंने क्या बताया था ये मान लेना भाई, बट ये वाली सिचुएशन तो आप मान ही नहीं सकते, क्योंकि 1/समथिंग इज इक्वल टू 0 मान रहे हो आप, है ना। अगर आप मान रहे हो 1/समथिंग इज इक्वल टू 0, ये c उधर जाएगा, c इज इक्वल टू 1/0, जो कि है नॉट डिफाइंड, नहीं मान सकते आप। तो जब ये सिचुएशन काम ना करे तो दूसरी कौन सी बताई थी, अगर 3 चीज़ों का सम 0 तो मैंने बताई थी 2 -1 मान लो। अगर 1/a की वैल्यू 2 है, या फिर ऐसे मान सकते हो -2 1 1। अगर 1/a की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। 1/b की वैल्यू -1 है तो b की वैल्यू -1, c की वैल्यू बड़े ही इजीली एक स्टेप के बाद वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, और ये वैल्यूज हम यहाँ पर रख देंगे, तो रख दें, तो b इंटू सी, तो ये 1 देगा, और a स्क्वायर ये देगा 1/4 माइनस में 1, ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 a इंटू सी -1/2 प्लस 1/2, सी स्क्वायर 1 देगा, a इंटू बी माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक है, 1/4 माइनस 1 -3/4, ये हो जाएगा -4/3, 3/2 उल्टा हो गया 2/3, उल्टा हो गया 2/3, तो डिनोमिनेटर सेम है 3, तो माइनस से r प्लस 2 प्लस 2 0, तो ये हो गया जी 0 0। ठीक है, क्लियर है। एक और काम कर सकते हो इस क्वेश्चन में, ये ना हो ना कि ये सिचुएशन आ जाए, बता देता हूँ, देखो ये -BC है, कहीं से -BC ला सकते हो क्या, कहीं से -AC ला सकते हो क्या, कहीं से -AB ला सकते हो क्या, ला सकते हैं सर, यहाँ से ला सकते हैं, इसने बता रखा है AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस BC को उधर ले जाऊंगा तो -BC इक्वल टू AB प्लस CA। ऐसे ही अगर -AC निकालनी है तो AC को उधर ले जाऊंगा, तो इसको मैं कैसे लिख पाऊंगा, देखो 1/, गला खराब हो गया यार, -BC की वैल्यू है, BC को उधर ले आऊंगा, AB प्लस AC, -BC की वैल्यू बताइए मैंने, BC की नहीं, -BC की, तो वो पूरे -BC की, माइनस भी उठा लिया, इससे चलता हूँ अब, 1/b स्क्वायर -AC, -AC की वैल्यू यहाँ से बताओ, -AC, ये उधर जाएगा तो -AC, AB प्लस BC, ठीक है जी, 1/c स्क्वायर -AB,
ए बी को उधर लेकर जाओ, माइनस का हो जाएगा बी सी प्लस सी है। ठीक है सर। यहाँ से ए कॉमन अगर मैं ले लूँ तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से मुझे बी कॉमन दिख रहा है तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से मुझे सी कॉमन दिख रहा है तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है सर, समझ गया ना। तो ए बी सी एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर बी सी, एक जगह पर सी ए, फिर एक जगह पर ए बी, जिसकी वैल्यू है 0। 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। इस ऊपर वाले की वैल्यू 0 दे रखी है उसने। ऐसे भी कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर अगर कहीं पर ऐसे देखे माइनस बी सी, वैल्यू पुटिंग से ना हो रहा हो, इससे डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं। ये बताओ भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये पहले भी कर रखा है क्या हमने? HW में दे दूं? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम। आगे बढ़ता हूँ, आप कर लेना, टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप अभी कर लो, उत्तर बता दूं? मार्क कर रहा हूँ मैं, पहले ट्राई कर लो। ये बताओ, इफ x4 plus 2x cube plus ax square plus bx plus 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ए और बी की वैल्यू बताओ। तो आप ये काम कर सकते हो, ए और बी की वैल्यू ऑप्शन से रखो और देख लो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं, बनेगा कि नहीं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं? क्योंकि ये एक बड़ा सा पोलिनोमियल है, x4 2x क्यूब, हमें ये x दिक्कत दे रहा है। मैं x की वैल्यू पुट कर दूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो ये सभी खत्म हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू क्या है मैटर ही नहीं करेगी, मैं उत्तर नहीं निकाल पाऊंगा। 0 के बाद अगली आसान वैल्यू क्या होती है? 1। मैं 1 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस ए प्लस बी प्लस 9, जो कि इक्वल हो जाएगा 9 और 1 10 तो 12, कि ए प्लस बी प्लस 12। ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ए और बी की क्या वैल्यू हो सकती है? अगर 5 और 6 हुई तो 6 और 5 11 प्लस 12 23। 23 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? ये तो हो ही नहीं सकती ए और बी की वैल्यू। 7 और 6 13, 13 प्लस 12 25 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? ये हो सकती है, ये नहीं है कि यही है। 7 और 6 13 प्लस 12 25, ये भी हो सकती है। 7 और 8 15 प्लस 12 27, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आया हुआ क्वेश्चन है। तो दो ऑप्शन कट गए, अब क्या करें सर? x इजिकल टू 1 से बात नहीं बनी, अगली आसान वैल्यू बताओ क्या रखूं? 2 भी रख दूं, बट 2 की पावर 4 2 की पावर 3 मुश्किल ही हो जाएगा। क्या रखूं आप बताओ? x की जगह 1 ही रख दूं, 1 का दूसरा रूप रख दो, -1। छोटी वैल्यू ही रख दी बट नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा 1। जहां पर भी ओड पावर है वहां पर नेगेटिव आएगा। a माइनस बी प्लस 9, ये हमें क्या दे रहा है? a माइनस बी, 9 और 1 10 में 2 गए 8। ये भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैं ये रख रहा हूँ 6 माइनस 7 a माइनस बी, 6 माइनस 7 क्या हो जाएगा? -1, 8 माइनस 1 7, 7 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं। 7 माइनस से 1 प्लस 8 9, जी हाँ। ठीक है, क्लियर है? ये बताओ, x प्लस वाई बटे में z इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर मैं z को 0 रख दूँ तो समथिंग बटे 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो काम मैं कर नहीं सकता। ठीक है जी, वो नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँ? मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन कितनी है? सर एक ही इक्वेशन है। वेरिएबल कितने हैं? सर 3 है। तो 2 वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, बाकी की अपने आप आ जाएगी, है ना। तो पहले मैं एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, नीचे वाले की 0 नहीं रख सकता, ऊपर वाले की तो कर सकता हूँ। हाँ जी सर, ओके। अब मैं क्या करूँ? देखो फिर क्या आ जाएगा, अगर y की वैल्यू 0 पुट करते ही x बाई जेड इज इक्वल टू 2, दिख रहा है कि नहीं? यानी कि x डबल है, x डबल है, x बाई जेड इज इक्वल टू 2।
तो ये 2 और ये 1। आप इसकी वैसे ही पुट कर सकते थे 2 या 1 पुट कर देते। इसकी 1 पुट कर देते तो z की हाफ आ जाती। मैंने जानबूझ के 2 रखी। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे-धीरे ये काम करने की। और ये काम होते हैं शांति से, हड़बड़ाहट में नहीं होते। एग्ज़ाम में हाथ-पैर फुला के बैठे हो। फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन करने का दिल नहीं कर रहा, मत किया करो। पहले शांति से किया करो जो आते हैं, ताकि बाद में जब आपके 10-12 क्वेश्चन हो जाएँगे, वह 25 में से 16-17 क्वेश्चन हो जाएँगे आपके फर्स्ट को में, 15 तो हो ही जाएँगे। जब उतने क्वेश्चन हो जाएँगे और वो कम टाइम में होंगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड में हम कम टाइम में होने वाले करते हैं, फिर शांति से हम अटेम्प्ट कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। तो y 0 रख दिया, 0 बाय एनीथिंग इज़ 0, ये तो खत्म ही हो जाएगा। x की वैल्यू है जी 2 और 0 x की वैल्यू क्या है? 2 माइनस 1, तो 1 आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ? ध्यान से देखो क्या है मामला। किसी चीज़ की पावर हाफ कर रखी है यानी कि अंडर रूट ए। मैंने क्या बताया था, जब भी अंडर रूट में हो, सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे 0 मान लें हम चीज़ को। उसके बाद 1 है ना? उसके बाद 2 या -1 जो भी सैटिस्फाई करेगा। तो 0 मानने से क्या हो जाएगा, 0 और 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी 0, y की वैल्यू हो जाएगी 0, a को 0 मानते ही तो x और y दोनों 0 हो गए, तो 0, 0 यहाँ पर आ गया -1, 0, 0 यहाँ पर आ गया +1, 0 है ना? -1 प्लस इनको 0 मानना या 0 मानने में कुछ गड़बड़ हो रही है? हाँ, 0 मानने में गड़बड़ हो रही है। वही मैं सोच रहा, 0 रखने पर उत्तर आ गया, तो फिर ये उत्तर होना चाहिए, ये उत्तर क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि 0 रखने से गलत उत्तर आ जाएगा। कुछ भी रखने से गलत उत्तर नहीं आएगा, जब तक हम मैथमेटिकल रूल्स का फ़ॉलो कर रहे हैं। क्या मैथमेटिकल रूल सर? 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसी वैल्यू नहीं पुट करनी कि चीज़ें नॉट डिफाइंड आ जाएँ, कभी भी नहीं पुट करनी कि एनीथिंग बटे में 0 आ जाए, नहीं पुट करनी। और ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी कि कहीं पर मैथमेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आपको दिखे। एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू पुट कर दो कि यहाँ पर पुट कर दी 2 और यहाँ पर भी पुट कर दी 2, फिर बोले 4 = 3। ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी कि मैथमेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाए। ये तो आपको दिख ही जाएगा, आंखें लेके जाओगे ना साथ में, तो दिख ही जाएगा। बस ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी। तो यहाँ पर क्या गलती हुई होगी? यही गलती हुई होगी मेरे से, ये नॉट डिफाइंड वाली। देखते हैं, देखो मैंने a की वैल्यू 0 रख दी, तो यहाँ पर x = ये क्या है, √a प्लस में पावर नेगेटिव है 1/√a। देखो मैंने a को 0 रखा, तो ये 1/0 नॉट डिफाइंड है। ये क्या है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है? इसकी वैल्यू, एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बहुत कुछ वैल्यू पॉसिबल है, और मैं नादान बंदा इसको 0 मान के 0 + 0 x भी 0 कर दिया। ये गलती करी मैंने, उत्तर नहीं मैच। ठीक है? कई बार बच्चों को लगता है कि 0 मानने से तो 0 ही आ जाएगा, उत्तर ऐसे नहीं आएगा भाई। ठीक है? तो चलो अच्छा हुआ ये गलती हुई। समझ में आ गई बात? अब मैं a को मान रहा हूँ, 0 मानने से हो क्या रहा था कि 1/0 आ रहा था, नॉट डिफाइंड। तो a की वैल्यू मैंने मान ली है भाई साहब 1। x की वैल्यू है √a प्लस 1/√a, यानी कि 1 + 1 2, और y की वैल्यू है √a माइनस में 1/√a, यानी कि 1 - 1 0। y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 2 है। तो ये y वाला टर्म खत्म। 2 की पावर 4 16 माइनस 1 15 प्लस में y तो खत्म हो चुका है, y खत्म हो चुका है ना? हाँ जी। और x की वैल्यू है 1। x की 1 क्या ही बचा हुआ है, 1 15 + 1 16। ठीक है, आगे बढ़ जाएँ। तो मैं आपको ये करूँगा भाई, मैं आपको करवा रहा हूँ, पर देखता हूँ 2 क्वेश्चन और करवाऊँगा इस वीडियो, ठीक है? बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। या फिर वो बहुत आसान, इसी में रगड़ देते हैं यार। देखो 10 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे, चलो। ठीक है, इन 2 क्वेश्चन में ही टाइम लगना है, बाकी तो रगड़ देंगे। चलो, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, और एक्चुअल पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए जी, करते हैं इसको।
तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ कि इक्वेशन कितनी है? सर एक ही है इक्वेशन तो। ठीक है। वेरिएबल कितने हैं? सर 2 हैं वेरिएबल, एक ए है एक बी है। ओके। सर एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, एक इक्वेशन एक ही वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकती है। एक वेरिएबल की वैल्यू मान लूँ मैं? मान लूँगा। और उसने एक और कंडीशन दी है कि भैया ए और बी को -4 के इक्वल मत मानना। ठीक है भाई, नहीं मानेंगे। करें अब? ठीक है। तो मैंने मान लिया कि b इज इक्वल टू 0। तो b को 0 मानते ही ये मुझे क्या दे देगा? देखते हैं। तो b खत्म हो गया a+4, b खत्म हो गया तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा b 0 हो गया तो ये हो गया 4a। ये तो खत्म हो चुका है, 0 + 4a, इधर ये खत्म हो चुका। ठीक है। और ये b 0 है तो ये खत्म हो चुका है, इक्वल टू 0। अगर इन दोनों चीज़ों की वैल्यू 0 है, अगर इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है, या तो ये 0 है या ये 0 है। ठीक है, क्लियर है? तो हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई। अगर मैं दोनों को 0 मान लूँ तो 4, एक और मज़ेदार चीज़ आई यहाँ पर, है ना? मैं एक बार सोच लूँ। 0 0 4, 4 इंटू ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0। सैटिस्फाई तो कर रही है ना इनको 0 मानने पर, है ना? दोनों को। और नॉट डिफाइंड भी नहीं आ रहा। चलो, अच्छा है। देखो, अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर ये 0 हुआ, अगर a-4 इज इक्वल टू a+4 इज इक्वल टू 0 है, तो इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू -4। ये उसने मना कर रखा भाई ने, तो आप ये तो नहीं ले सकते। तो ये 0 हुआ तो a इज इक्वल टू -4 है, नहीं ले सकते, यानी कि यही 0 होगा, यानी कि 4a इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू 0। तो अगर आप b को 0 ले रहे हो, हमने मानना एक ही चीज़ को है, दोनों को नहीं मानना है। a की वैल्यू 0 निकल कर आई है, यानी कि 0 और 0 पर ये सैटिस्फाई कर रहा है। नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए बस। तो देखो 0 रख के देख लो, मैं वही रख के देख रहा था मैं बस। यार मतलब कि मज़ा आ गया, ये तो बहुत ईज़िली हो गया। मैं लंबा सोच रहा था इसको कि 0 + 0, 0 + 4। देखो यही है कि मैं रट के नहीं आ रहा क्वेश्चन। ऑफ कोर्स मैंने सोल्व कर रखे हैं, मैंने देख रखे हैं, बट वो नेचुरली जैसे आप करोगे वही आपको मैं सिखाने चाह रहा हूँ। तो जब मैं आपको सिखाता हूँ ना, बहुत सारी नई चीज़ें मेरे सामने भी आती हैं। ऑलरेडी मैं प्रिपेयर होके आता हूँ, सब कुछ करके आता हूँ। ये नहीं है कि मैं प्रिपेयर कम करके आऊँगा, क्यों? मैं आपको बेस्ट सिखाना चाह रहा हूँ। प्रिपरेशन पूरी रहती है, बट आपको मैं रट्टे ऐसा नहीं भेजना चाह रहा कि आप रट के चीज़ों को जाओ, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है सारी चीज़ों को रट के जाना। 0 0 रख रहे हैं, 0 + 0 0, 4 कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 4 आ गया, 0 × 0 0, 0 + 0 0, तो 0 + 4 4, है ना? रुको यार, वही तो 4 कहाँ आ गया यार? मैं सोचा ये सैटिस्फाई नहीं करेगी। 0 + 0 0, 4 × 0 0, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर 0 बन गया है, 4 × 0 माइनस में 4 × 0 0, तो 4 × 0 0 - 0 इज इक्वल टू 0। तो कहीं पर भी ऐसे नहीं आ रहा कि 5 इज इक्वल टू 2 या फिर नॉट डिफाइंड चीज़ें। तो दोनों वैल्यू मैंने 0 ले ली। अब देखते हैं कि ये किसके बराबर होएगा। तो भाई साहब, ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 117 माइनस, पावर नेगेटिव है ना, तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ, 2 की पावर 234। अब ये आपको साफ-साफ दिख रहा होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की पावर 117 माइनस 1/2 की पावर 234। तो 2 की पावर 234 माइनस 1/2 की पावर 234 इक्वल टू 0, यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला भी दे सकता हूँ, बट वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट हो सकता है आपको वो कहीं पर ऑनलाइन मिल जाए या ऐसे मिल जाए, जस्ट मैं आपको बता दूँ। उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है इसका, जैसे a + b + c इंटू में ab + bc + ca माइनस abc, दिस इज इक्वल टू ऐसे।
इस ABC को उधर लेकर जा सकते हैं या ऐसे। तो ये रटने की जरूरत नहीं, इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पता नहीं कितने रिजल्ट है अलजेब्रा में, सारे थोड़ी रटेंगे, ठीक है। क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊँ मैं? आसानी से हो गया तो बढ़िया है, मैं मुश्किल मुश्किल वे में आपको क्यों बताऊं, जिसकी जरूरत नहीं है उस वो क्यों बताऊं। नेक्स्ट। तो भाई दो इक्वेशन हैं, ओके सर, हाँ साहब समझ गया, और तीन वेरिएबल हैं, तो दो इक्वेशन तो दो की ही वैल्यू फिक्स कर सकती हैं, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू मान लेता हूँ, तो सी की वैल्यू मैंने मान ली 0, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और सी 0 मानते यहाँ मुझे मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 4, ओके सर। और यहाँ पर मैंने सी 0 मान रखा है, ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/ab, ठीक है, ये बताना हमने। तो इसको आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, a और b वो ले लो, क्या बोलते हैं, एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा a प्लस बी प्लस में 1। तो बेसिकली मुझे a प्लस बी तो ऑलरेडी पता है, मुझे सिर्फ ए बी निकालना है, a इंटू बी। निकाल सकते हो क्या? इनकी शक्ल देखो, कुछ याद आ रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस 3ab, ये बता रखा है ना भाई, दो चीजों का सम, उन्हीं दो चीजों का प्रोडक्ट, और a रेस टू पावर n प्लस b रेस टू पावर n, इन तीनों में से कोई भी दो देख के आपसे पूछी जा सकती है एक, यही किया है इसने। और अगर आप अब तक वो भूल गए थे, थोड़े से उसमें अनकंफर्टेबल हो गए, तो टेंशन मत लो, नेचुरल है, मैं मास्टर हूँ इस चीज का, मास्टर है, मास्टर, समझ रहे हो ना? हाँ, तो इतने टाइम से कर रहा हूँ तो आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं नहीं भूलूंगा। आप अगर भूल भी गए हो, फर्स्ट राउंड ही कर रहे हो तो भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भूले हो तो बढ़िया बात है। इज इक्वल टू 4, तो इस 3ab को मैं इधर लेकर जा रहा हूँ, 3ab इज इक्वल टू -3, तो ab इज इक्वल टू -1, ठीक किया क्या मैंने? ठीक है। तो अब ये देखो a प्लस बी की वैल्यू क्या है भाई, 1 + 1 2, और नीचे है -1, तो उत्तर इज इक्वल टू -2। आर वी गुड? ओके जी। अब ये कुछ क्वेश्चन करते हैं, 3-4 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो वैल्यू पुटिंग के नहीं है, वो हैं इस चीज को या तो नंबर क्रंचिंग बोल लो। नंबर क्रंचिंग का क्या मतलब है? नंबर्स को गैस करना, या फिर ये बोल दो कि इजी, EASI, इजीली, इजी की इजीली गैशेबल वैल्यूज पर क्वेश्चन सेट है। ऐसी वैल्यूज पर कई बार क्वेश्चन सेट होता है कि हम इजीली गैस कर लेते हैं। कैसे सर? अगर मैं आपको ये बताऊं कि दो नंबर्स का सम जो है वो 5 है और उन्हीं दो का प्रोडक्ट 6 है, तो इक्वेशन कितनी है? दो। वेरिएबल कितने हैं? दो। वैल्यू पुटिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। दो इक्वेशन दो वेरिएबल की वैल्यूज सेट कर देती हैं, फिक्स है इसका उत्तर। वैल्यू पुटिंग में क्या होता है, आप कुछ भी अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करो, बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू निकल आएगी, दोनों की वैल्यू फिक्स है। बट मैं आपको बोलूँ 6 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो, 6 प्रोडक्ट हो और 5 सम हो, आप इजीली तोड़ दोगे। तो ये क्वेश्चन ही ऐसी वैल्यूज पर सेट है कि जो इजीली गैस हो जाती हैं। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो 7-8 क्वेश्चन उनके ऊपर देखें, आए हुए हैं सारे, देखो, इसीलिए बोल रहा हूँ 5 मिनट में निकलाएंगे। तो भैया, तो ये अब हम क्या कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं, वैल्यू पुटिंग का हिस्सा मत मान ला, हम वो वैल्यू ही हमें नजर आ जा रही है जिस पर सेट है क्वेश्चन। कई बार होते हैं, तो इट इज नॉट वैल्यू पुटिंग, इट इज वैल्यू गैसिंग। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 6 है, सम 5 है, तो 3 और 2, 3 और 2, और a बड़ा है तो a 3 b 2, 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 3 = 5। अगर ये इक्वेशन आएगा तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी इसको कर सकते हैं, बट मैंने बताया ना जहां पर भी प्रोडक्ट देके ऐसे कर लो, तो हम उस लेंदी वे से क्यों करेंगे, हम इजिली गैस हो सकता है, इसके लिए भी तैयार करके भेजो ना मैं आपको।
ये देखो बताओ, इसको ऐसे दो अक्षरों में तोड़ना है कि जिनका जो डिफरेंस है 2 हो। 8 तिये 24 नहीं सर, 2 नहीं है। 6 चौके 24, ओके सर। अब कौन सा 6 है कौन सा 4 है फर्क ही नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि स्क्वायर करके सम पूछ रखा है। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 52। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? ये गैस करो भाई। तो दो चीजों का सम 5 है और उनके क्यूब का सम 35 है। अगर मैं 0 और 5 मान लूंगा तो 0 और 125, 5 का क्यूब 125, 1 और 4 में 64, 2 और 3 में बन रही है क्या बात, बन रही है 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। कई बार ऐसे दे देता है वो, तो मुझे ये निकालना है। तो 1/2 प्लस 1/3, तो 3 और 2 5 बटे में 6, उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन बी। या फिर जब भी आपसे रेसिप्रोकल का सम पूछा जाए तो आप क्या करोगे, इसको सोल्व कर लो एक बार, हमेशा सोल्व कर लो उसे। तो अभी आपके सामने है कि x प्लस वाई तो मुझे पता है, सिंपली उनका प्रोडक्ट लिखना है, 3 दूनी 6। ठीक, ये बताओ, दो चीजों का प्रोडक्ट है 8 और उनके क्यूब का सम है 72। इजीली गैसेबल क्यों है, क्योंकि क्यूब 5 का क्यूब भी 135 125 हो जाता है। छोटी छोटी वैल्यूज होंगी, 5 से भी छोटी। 4 और 2, 4 दूनी 8, 4 का क्यूब 64 है, 2 का क्यूब 8 है। कई बार इन छोटी वैल्यूज पर सेट करें तो हमें पकड़ लेना चाहिए। तो x 4 है, y 2 है क्योंकि x बड़ा है। 4 माइनस 2 2, ऑप्शन बी। ये बताओ, फिर से वही 4 और 2। हो सकता है आप थोड़ी सी हिट एंड ट्रायल करो, 1 और 5, तो 5 का क्यूब 125। फिर आप सोचोगे यार 5 से तो छोटा ले लूं, तो ऐसे हिट एंड ट्रायल करके भी ये निकलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही 4 और 2 आ गए, तो 4 दूनी 8। ये बताओ, तो भाई क्यूब के बीच में 56 का फर्क है, ठीक है। तो मुझे तो डायरेक्टली वैल्यू पता है, अदरवाइज मान लो हम छोटे से भी चलें, 2 और 0 भी मान लो, इससे छोटे तो नहीं हो सकते ना। तो 2 और 0 भी मान लूँ तो 2 का क्यूब 8 माइनस 0, ठीक है। 3 और 1 मान लूँ तो 3 का क्यूब 27 माइनस 1 नहीं। 4 और 2 मान लूँ तो 2 का फर्क होना चाहिए, तो 4 का क्यूब 64 माइनस 8 56, ये है भाई। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 20। गैसेबल वैल्यूज पर सेट है। ये बताओ, इसमें मजा आएगा। 3 का फर्क है, तो सबसे पहले 3 और 0 में है वो, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 0, ठीक। तो 3 प्लस 0 3। अब बताओ, अब देखता हूँ। दो चीज़ों का सम 3, अगर 1 और 2 सोचोगे तो 1 और 2 ही है। सॉरी, मैं पहले गलत सोचना चाह रहा था। हाँ, मैं सोच रहा था शायद 3 और 0 है। तो अगर आप 3 और 0 सोचोगे तो देखो, 3 का क्यूब 27 और 0 नहीं बनी बात। फिर 2 और 1 सोचोगे कि भाई 2 और 1 का सम भी 3 है, तो 8 और 1 9 बन गई बात। तो इसमें मैंने आपको क्या बता रखा है, सोल्व कर लो। ए प्लस बी, ए और बी का सम क्या है, 2 और 1 3, और इनका प्रोडक्ट क्या है 2, 3/2, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा लंबा हो गया, बट कोई नहीं, चलो एक लेक्चर में एटलीस्ट ये हो गया आपका। तो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बाय।